बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें हिस्ट्री नहीं पता, आपको आप इंटरव्यूज नहीं करते, आप फिल्म रिव्यूज नहीं करते, नहीं फिर करते आप ना। किस तरह से कह सकते हैं कि आप एक मीडिया पोर्टल हो? तो उसने कहा मोहब्बत का है, कहता मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, बार बार करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, मोहब्बत करते रहना चाहिए, बार बार करनी चाहिए। हम एपिसोड 1 से कह रहे हैं, कोई हमें कुछ ना कहे, ठीक है? जो अब भोंग रहे हैं ना, उनको पैसे मिलने बंद हो गए या उनको अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। वही मुझे दवाई देगा, तू निकले तो तू सर मेरे घरों में चली जा, मैंने तो जाफर को प्राइवेसी चाहिए है। यूजुअली तो जहर यही होता है ना, फिर हम मैदा साफ करें तो फिर आप ठीक हो जाते हैं। 3-4 दिन वो हॉस्पिटल पड़ा रहा, फिर घर आ गया तो लंगड़ा के चल रहा है। अव्वल तो जो बंदा आपको कहे ना कि ये बच्चा मेरा नहीं, उसको फोन नहीं छोड़ दे, उसके मुंह पे चंडे लगाएं। जिसको अपनी मर्दानगी पे शक है, जिसको शक है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, फिर इस तरह के मर्दों को चंडे लगाओ आप। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं क्या है? आप? क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा, शुक्र है। हाँ, फाइनली आपको सुनने को मिला कि हाय मैं हाय, ठीक हूँ। बड़ी कोई बगैरत किस्म की शर्ट पहनी है। मेरी बेल ऑन रह गई है। नहीं कर लें आप ठीक। मेरी शर्ट जो है बड़ी ज़्यादा बगैरत है, वो सूरों से सब नजर आ रहा है। यू नो व्हाट इज सूरा? नहीं। सुराख, अच्छा, इन सराय की। मुझे वो याद आ गए, हाँ। वो जो ओह अच्छा हाँ अच्छा। वो बंदर। डांस कर दी पैया, ये बेसिकली देखे ना, ये उसी के ही तो यस, बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स। यस, ट्रू ट्रू। और एंड आपने देखा आजकल उस पे बड़े मीम्स बन रहे हैं। बहुत, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। नहीं मजा तो नहीं मजा नहीं आ रहा। ये तो वायरल हो जाएगा ना, फिर इस तरह का और गंद बनाएगा। यस। हाँ, उन दल्ले नु दल्ला ना कहना, दल्ले नु दल्ला ना कमा ते की कमा, जेड़ा दल्ले नु दल्ला ना कवे वो दल्ला हुंदा है। व्हाट द हेल, व्हाट द हेल यार, सीरियसली। ये तुम मौलवी हो, इतनी बड़ी तुम्हारी दाढ़ी है और दाढ़ी तुम तो दीन को रिप्रेजेंट कर। दाढ़ी तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये दीन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है, वी डोंट रिप्रेजेंट दीन ना, वो दीन मैं को आज यूं बैठ जाऊं। हाँ, जैसे मर्जी बैठे आप, की जो है वो मर्जी है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बगैरत है शायद। हाँ, तो ये बंदा अरसलान दीन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ठीक है, ओके। और फिर उसके मुंह से ऐसी बातें नहीं सूट करती। वो जो मरहूम है, उनका भी जो है यही इशू था जी। उन पे भी ये सूट नहीं करती थी ना। वो भी बहुत गालियां देते वो थे। बहुत गालियां देते थे। खादिम हुसैन रिजवी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उधर से ये कल्चर शुरू हुआ है ना, गालियां देना। और ये वो तो हदीस से भी कहते थे, हमें भी बड़ी गालियां पड़ती हैं, साबित करके दूंगा गालियां कितनी पड़ी हैं। कि साहबा भी गालियां देते हैं। हाँ, हमें किसने दी हैं? वो जो पिछला तमाशा का तमाशा। हाँ, ओए होए 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 होए, मसला नहीं। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है? घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड सेकेंडली यार, मैंने एक और चीज अभी दिखानी थी, मुझे रह गई दिमाग में कि पता नहीं, गालिस पे बात हो रही गाली पे कोई बात थी कि अच्छा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि सेक्सुअलिटी क्या है हमारी। यस, कोई बात नहीं है, और अपनी तरफ से अज्यूम भी कर लेते हैं, अज्यूम भी कर लेते हैं सेक्सुअलिटी, ये तो बॉयफ्रेंड्स है। हाँ, जेंडर, उस पे बातें हो रही हैं। भैया हम आपको इस तरह का कोई प्रचार दे रहे हैं कि हम ये अच्छा, किसी के जेंडर पे जब साइमा ने बात की तो आग लगी इनको। लगी। हाँ, आप ओपनली कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आपने देखा उसका इंटरव्यू? किसका? मलिक अकील का। ओह माय गॉड, उसने किस तरह से हर चीज को डॉज किया है। मेरा दिल क्या, मैं उसको मीनिंगफुल में डिस्कस करूं, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना, क्योंकि अब ये कुत्ते ही हो चुके हैं अकील के फैंस, तो कुत्तों को भौंकने दिया जाए तो उन पे अब हड्डी डालने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। कहता मोहब्बत, उसने कहा मोहब्बत का है, कहता मोहब्बत एक अच्छी चीज़ है, बार बार करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, मोहब्बत करते रहना चाहिए, बार बार करनी चाहिए। मैं जैसा आपने वो देखा कि उसने वजीहा वाले सारे एलिगेशंस को कायदा मेरे से गलती होगी तो मैं माफी मांगता हूँ, सिंपल, क्योंकि वो जीत गया ना इवेंचुअली। जिस काम के लिए तुम कर रहे थे, तुम्हारे फैंस कर रहे थे, अब तुम लोग का मकसद हासिल हो गया। उसके दो भाई कर रहे थे ये सारा पीआर। जी, उसका भाई ने इंट्रोड्यूस भी करवाया ना अपने आप को, मैं हूँ मलिक, मैं हूँ उसने की मलका, मैं हूँ मलिक फैजान, या पता नहीं क्या जो भी उसका नाम है। उसने कहा कि मैं करता रहा हूँ ये, मुझे दो क्रेडिट इस चीज का, उन तीनों की क्रेडिट देना है। मैं हुसैन की मलका देखा आपने अच्छे में? मैं तो बड़ी स्क्रीन पे देखा। अच्छा। मैंने अपने मोबाइल को क्रोमकास्ट किया अपने जो है वो टीवी के साथ। अच्छा। उसकी अलग ही वाइब है। आज मुझे आपने मुझे अपने टीवी पे भी दिखाना है। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है। उसकी कोई वाइब है अरसलान, बहुत प्यारा गाना है। मैंने उस दिन मेरी फ्रेंड को दिखाया। हाँ, ठीक है। उसको वो भी कह रही थी कि तुम सही इस गाने पे फिदा हो।
मेरी रीमा एट हर बेस्ट। रीमा एट हर At her best, रीमा at her seriously. best. उसके अलावा उसके अलावा एक इंटरव्यू आ रहा है कल। यस यूहू थोड़ा तो मैंने कहा मैं भी बस अब हमें कह देना कि हम डिफरेंट चैनल हैं। हाँ। अब ना एलिगेशंस लगाए, अब ना एलिगेशन लगाएं कि यूहू। अच्छा वैसे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं मशहूर, ना वो रिव्यू करते ना वो इंटरव्यू करते हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कुछ अर्से से, फिर मैंने कहा मैं आज बोल दूँ, लेकिन वो भाई लॉलीवुड लेके चल रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, क्या चलने मतलब? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अगर आप देखें कोर्स से? दें। एक जमाने में तो था ना, शायद For what? तो लॉलीवुड तो फिर भी नहीं, तब भी नहीं था, तब भी See, you पाकिस्तान don't know the एंटरटेनमेंट history. इंडस्ट्री थी। बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्हें हिस्ट्री नहीं पता। आपको आप इंटरव्यूज नहीं करते, आप फिल्म रिव्यूज नहीं करते, नहीं फिर करते आप ना। किस तरह से कह सकते हैं कि आप एक मीडिया पोर्टल हो? नहीं करते क्योंकि दोस्तियां हैं, फिर दोस्तियां खराब होती हैं। चलो खैर, किसका इंटरव्यू है मून? इंटरव्यू है आर वेरी 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 फेवरेट, जिसकी हम कभी ऐसे नहीं गलती निकाल पाए हमारे टीवी लॉन्च के 2 साल के करियर में, 3 साल के करियर में, सॉरी। तो वो है नादिया अफगान जी। तो उफ क्या मज़ा आया। यस। मैं और अरसलान थे, इंटरव्यू तो अरसलान ने किया, मैं भी वैसे पास ही था, मैं इधर ही बैठा हुआ था। बहुत मज़े का, बहुत मज़ा आया। शी सच अ वाइब, यस। शी इज सच, इतनी कंफर्टिंग कोई इंसान कैसे हो सकता And है। I was like, हमारे हाथ पैर फूले हुए थे। क्या? अच्छा वो आगे से कंफर्टेबल, अच्छा कोई नहीं, आ जाओ ये क्या पूछना है। मतलब इतना कंफर्टिंग कोई कैसे हो सकता है। एंड शी इज द बिगेस्ट स्टार, ठीक है। It was a dream for us. हाँ, मेरा तो ड्रीम कम ट्रू था, सीरियसली। Yes. मिलना, और इतने अच्छे तरीके से मिलना यार, मतलब और हर चीजों का जवाब कितना अच्छे से देना, और हर चीजों के बारे में उन्हें पता था। मुझे लगा था कि शायद बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे कि भाई आप इतना काम करते हो भूल जाओगे। हाँ, अब जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे हम लोगों ने नसीबो का एक किया था इवेंट, ठीक है। वहाँ पर नसीबो को अपने काफी सारे गाने याद ही नहीं थे जो हमें याद थे। अच्छा, मैंने सोचा कि नादिया को भी शायद कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो भूल गए होंगे, सारी बात इतना अर्सा हो गया कि उनको अपना एक एक प्रोजेक्ट याद था, और एक एक प्रोजेक्ट के एक एक कैरेक्टर का नाम याद था। हाँ, नाम भी याद, और उसकी पूरी स्टोरीज भी याद थी। ये मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ मैं इस चीज के ऊपर। बाकी आप इंटरव्यू देखिएगा कल, जरूर देखिएगा, और फिर आप बताएं। थोड़ा सा मैं ऑडियंस से पहले ही माफी मांग लूं। एक जो है ना हमारा कैमरा जो है वो हल्का है। मैं ना झूठ नहीं बोल सकता, आपको पता है ये बात। आप बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको भी अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली जो है मेरा वो बैठने का तरीका आपको लगेगा थोड़ा सा खराब है, लेकिन अब वो असल में नर्वसनेस थी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, क्योंकि मैंने कभी किए नहीं ना इंटरव्यूज। समझते हैं इस चीज को, कोई बात नहीं है। हाँ, आप कहाँ बिजी हो गए? मैं कहीं नहीं, टेंशन और मैं आपके साथ ही हूँ, आपके साथ हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना प्लीज। और बस शुक्र अल्लाह का चल रही है। अच्छा जी, और मून ड्रामों के सुनाए? ड्रामे बस चल रहे हैं, पता नहीं क्यों चल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। कुछ ड्रामे तो क्यों ही चल रहे हैं, और कुछ ड्रामे जो चल रहे हैं वो चलते रहे तो अच्छी बात है। ओके, लाइक कभी मैं कभी तुम। हाँ, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। आज हमारे पास बहुत थोड़े ड्रामे हैं गाइस। हाँ, सिर्फ फकत 5, लेकिन एक एक्स्ट्रा मून करेंगे, दिल नादान। हाँ, वो तो जरूरी है। लिखा तो में हुआ है, ये देखिए कितना प्यार से मैंने सबसे नीचे लिखा, दिल नादान तुझे। आजकल अमर खान बड़ी नाराज हैं। शी इज इन हॉट वाटर्स, हाँ, एंड शी इज इन वेरी हॉट एज वेल। गुस्से में, मतलब गुस्से वाला रेड हॉट। वो चिली बनी हुई है, तो अच्छी बात है, ठीक है, आपका वो बनता है। लेकिन आपको पता है कि चलो हम तो छोड़ दिए ना, हम तो है ही चवल, हम तो है ही बाकी सारे भी यही कर रहे हैं। ड्रामा चवल है ना जी, उफ, ड्रामा बहुत ही लेवल पे अजीब है। नादिया ते सहमा, क्या सादिया ते सहमा जो भी है। सादिया तो वो है ना जो इसकी राइटर है, और साइमा जो है इसकी डायरेक्टर है, ठीक है। साइमा वही है जिन्होंने ये किया था, मतलब वो रमजान सीरीज हीर द हीरो। अब उससे क्या एक्सपेक्टेशन बंदा रखे? शी इज ऑलरेडी आप सिर्फ देखें, सबसे बड़ी मसला इस ड्रामे का मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा मसला इस ड्रामे का कास्टिंग है। अच्छा, आप देखें जो खैर वो हम ड्रामे की उसमें चलो करेंगे। ठीक है, पहले भी हम कर लेते हैं। हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ जेंटलमैन? पहले ड्रामे का नाम तो बताऊं। जी जी बताइए। जेंटलमैन, हाँ जी, जर्द पत्तों का बैन, नादान, जानिसार, कभी मैं कभी तुम, और दिले नादान। है फिर ये दूसरा गाना है ना, ये वाला कौन सा गाना है? बिस्मिल, ठीक है। हाँ जी, हाउ वाज द लास्ट एपिसोड ऑफ जेंटलमैन?
जी मून, it was very pathetic. How was the shit episode of Gentleman? It was a It was shit very episode. pathetic. क्या सबक मिला हमें? मुझे ये सबक मिला कि हर के- चढ़ते सूरज की पूजा करना भी जो है ना एक गलत चीज है। मुंह पे चिपेड़े। हम एपिसोड 1 से कह रहे हैं, हाँ। कोई हमें कुछ ना करे। हम तो पहली किस्त से ही ठीक है, जो अब भोंग रहे हैं ना उनको पैसे मिलने बंद हो गए या उनको अपना करियर डूबता हुआ नजर आ रहा है। कि लोग फिर सवाल उठाते हैं लोग ना फिर कि सवाल ये उठाएंगे। आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले एपिसोड से कह रहे हैं कि ये ड्रामा जो है बहुत सारे ग्राउंड्स पे गलत है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम्स हम वो नहीं कह रहे कि सोशली हाँ ड्रामाज लाइक जान निसार एंड लॉट्स ऑफ अदर ड्रामाज जहाँ पे आप एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को Patriarchal रिप्रेजेंट society, कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मतलब चीजें आप क्या बोलते हैं, एक वर्ड होता है मर्दों से नफरत, मिसोजिनी को प्रमोट करने, मर्दों से नफरत। फेमिनिज्म नहीं, फेमिनिज्म तो मर्दों से नहीं नफरत वो नहीं नहीं, वो भी यही है। है। समझा यही जाता है। औरतों से नफरत को मिसोजिनी बोलते हैं ना। अच्छा खैर, तो मिसोजिनी ऐसा कुछ नहीं है, बट और भी कुछ नहीं है। और भी कुछ नहीं, और भी सारी ग्राउंड्स पे गलत है, सोसाइटी के लिए भी गलत है। हाउ अरसलान मेरी बात सुन। हाउ क्या मतलब? हाउ तुम एक गुंडे हो, हाँ, तुमने लोगों को मार दिया, पह 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 पह। ज्यादा killed- अकील बनने की जरूरत नहीं है। You killed 5 people, ठीक है, and you get a chance to be in the intelligence agency. How is it even possible? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो 5 पिंदे मारे हो वो मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो और इंटेलिजेंस से कहा हो कि तुम इन्वॉल्व हो जाओ ताकि मुल्क बच जाए। क्योंकि they were Waiting not for the season actual- 2. they were not the actual gentlemen. Men. Waiting for season 2. Yes. I don't think so कि होगा season 2. तो और क्या होगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुमायूं सईद जो कि इतने से बार ड्रामों में आ रहे थे, उन्होंने इसमें देखा क्या? क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं पहले नहीं कर रहा था, दे वर कास्टिंग समवन एल्स फॉर दिस रोल, बट मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई वाज लाइक नहीं, ये मैं नहीं करना है, मैंने खलील अंकल ने कहा होगा ना कि तू ही करेंगा मेरा ड्रामा। खलील अंकल ने नहीं बोला था, खलील अंकल ने जस्ट स्क्रिप्ट लिखी थी एंड नहीं, वो तो जेहन में रख के सोचता है ना बंदा, और फिर वो बंदा ना करे तो फिर वो ड्रामा कहता है मैंने करना ही नहीं। खलील साहब वो भी बहुत कुछ कहते हैं मून। किस बात पे तुम उनको वैसे एक मैंने कहा है तो मुझे वो नहीं समझ आया, क्योंकि इसमें कोई इतनी कोई एक पॉइंट इन 26-28 किस्तों में क्या मिला? एक ऐसा पॉइंट नहीं आया इन 28 किस्तों में जहां आप कहें कि अच्छा इस सीन के लिए हुमायूं सईद की रिक्वायरमेंट है, या इस सीन के लिए यमुना जैदी की रिक्वायरमेंट है, ज़ैद अहमद इसलिए कास्ट किए गए होंगे। ओनली मिफ्रा वाज गुड, अदर देन दैट होल ड्रामा इज अ क्रैप। इट वाज ठीक है, स्टोरी क्या है, आप ये जिस तरह की स्टोरी आप बयान कर रहे हैं और जिस तरह का सबक आपकी कहानी इवेंचुअली दे रही है कि जेंटलमैन होने के लिए सूटेड बूटेड होना ज़रूरी नहीं है, जेंटलमैन आप दिमाग से होते हैं, दिल से होते हैं। इस सबक को पहुंचाने के लिए आपने एक प्यार का सहारा लिया, पॉलिटिक्स का सहारा लिया, गुंडापन का सहारा लिया, जर्नलिज्म का सहारा लिया, रॉक एंड रानी के कुछ इन्फ्लुएंसेस भी डाले और बहुत सारी चीज़ों के इन्फ्लुएंसेस डाले। लेकिन जब ये इतना कोई मुश्किल मैसेज नहीं था, ये मैसेज आप जो कोई छोटी सी शॉर्ट फिल्म से भी दे सकते थे। बिल्कुल दे इस एक छोटे से मैसेज के लिए इतना बड़ा ड्रामा और इतनी बड़ी कास्ट को कास्ट करना वाज नॉनसेंस। अरसलान मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो ये आप कहते हैं ना सोशली प्रॉब्लमेटिक, मुझे तो सोशली भी प्रॉब्लमेटिक लगता है कि लोगों को सबक मिलता है ना वेपन्स यूज करना और ये सब। खैर हम उस चीज़ से नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी दुनिया में वेपन से याद आया, आपने सुना है डक्की भाई को जेल हुई है? यस उसको और अरूप जतोई को कस्टडी में अच्छा रखा हुआ है पुलिस ने, ताकि क्योंकि उन्होंने अब ये देखिए ना ये क्या पेरेंट्स को चाहिए इनपे और इनपे भी और केस करें कि ये हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। वैसे ही है, इधर आ जाओ ना। मेरे बच्चे नहीं है, नहीं तो मैंने कर देना था केस। अच्छा हाँ ठीक है, आई डोंट नो। उस्मान पीरज़ादा बेटा ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा बेटा, आई वॉज नॉट नोन, मुझे बताया नहीं गया था। ये क्यों करते हैं ये ऐसे हाथों के ये इशारे, क्यों कब बंद करेंगे? और मुझे एंड में तो ऐसे आजकल मुझे लगता है कि ता करने लग जाएंगे। और ऊपर से आपके वो मेरे वो को खालिद अनम, उनका तो आप छोड़ देना। ये क्या मतलब मैं मुझे कभी नहीं समझ गालियां ना आती। खा लूं। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि 28 किस्तों में मुझे तो कुछ नहीं मिला, दोबारा से मैंने यरा मिल गई थी, इससे हमें कुछ ना मिला। ये क्लिप ना किस दिन देना पड़ेगा। तुम कभी कभी ढूंढ के देखते हो ये? आखिरी एपिसोड दोबारा क्या आखिरी आखिरी एपिसोड एपिसोड थी और ये ना हमारा इनसाइड जोक है, मैं लोगों को बता देता हूँ। प्लीज बताओ। तो जब लास्ट एपिसोड हम रिव्यू कर रहे हैं और वीडियो अवेलेबल होगी इंटरनेट पे, आप जरूर जाके देखें।
ऐसन होते थे हमारे साथ। मैंने ऐसे से पूछा कि दोबारा से हमें क्या मिला, ऐसे नहीं, दोबारा से हमें नैरा मिली एंड ही वाज सीरियस अबाउट इट। उसने कोई इसको वो नहीं किया हुआ था कि और नैरा कौन थी ये भी बता दो। नैरा बेसिकली अधिका यानी कि फ्रेंड थी और yeah. उसको वो इसलिए पसंद आई क्योंकि वो उसको सपोर्ट कर रही थी। जेन्युइनली उसकी फ्रेंडशिप थी। दोबारा से हमें नैरा मिली। सो जेंटलमैन से हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बस ये मिला दादा। ओह माय गॉड, इट वाज फनी। अच्छा, यमुना ज़ैदी आखिरी एपिसोड में भी उतनी ही बुरी एक्टिंग करती पकड़ी गई जितनी उन्होंने बाकी सारी एपिसोड में की। जी बिल्कुल, आपकी मैं बात से सहमत हूँ। मुन्ना नहीं, अब ये वाली एक्टिंग आप पे सूट करती भाई। आपकी सिचुएशन उस तरह की हो ना तो हम बिलीव भी करें। हाँ। ये सिचुएशन उस तरह की नहीं थी तो लेकिन अच्छा, एक मिनट बात सुने, एंड वाली सिचुएशन तो मुझे क्लियरली समझ भी नहीं आई। वो मिफ्रा मैं फोन करती रही तो आपका पीए कहता रहा कि साहब अभी मीटिंग में है, तो रात की कोई 1-2 बजे का टाइम नहीं था, तो 1 बजे 2 बजे कौन सी मीटिंग होती है? तो वो कुछ सीख रहा होगा, ये सीख रहा होगा वो चाचू उस्मान के ज्यादा यही सीख रहे हैं। Am I right or wrong? हाँ, एक और चीज़ जी, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे हीरोज़ को आना चाहिए, ठीक है। लड़कियां जो हैं वो बड़ी एज में माएँ बन जाती हैं हीरोज़ की और हीरो वहीं रहते हैं। हम कहते हैं कि सलमान खान ने अपने से 20 साल छोटी लड़की के साथ हीरोइन ले लिया, शाहरुख खान ने अपने से 30 साल छोटी लड़की को अपनी हीरोइन ले लिया, सारा कुछ कर लिया। एक्टर्स की एज बॉयज़ की बंदों की मैटर नहीं करती, व्हाटएवर। अब शाहरुख खान को अगर आप देखें ना किसी मूवी में, वो लगता है कि ये इस लड़की के साथ केमिस्ट्री है, ठीक है। हुमायूं सईद की ये चीज़ नहीं है, उनकी केमिस्ट्री, हालांकि यमुना का इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं था, फिर भी उसका चाचा लग रहा था। बॉडी ऑफ वर्क नहीं है ना, शाहरुख का बॉडी ऑफ वर्क है, फिर भी उसका चाचा लग रहा था, ठीक है। और दूसरा ये कि शाहरुख अपने काम को लेके बहुत मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप ये कंपैरिजन ही ना करें। हमारे लोग कंपैरिजन करते हैं, नहीं कंपैरिजन बनता ही नहीं बनता। देखिए आपका फेस बहुत चेंज फील हुआ है, मुझे तो बहुत चेंज मैं आखिरी एपिसोड में स्पेशली बहुत फील हुआ। मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि शाहरुख भी बोटॉक्स कराता होगा, डेफिनेटली ऑब्वियसली बोटॉक्स फिलर, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश करें कि मुंह हिले, लगे फिर, हाँ लगे, ठीक है, बिलीवेबल लगे, और वजन भी कम होना चाहिए। व्हाट आई फेल्ट। तो मैं क्यों कह रहा हूँ उसका चाचा लग रहा था। आई नो इट्स वेरी लेम कि हम इस इन 2024 वी आर मेकिंग फन ऑफ समबडीज फैट। ये बातें हम ही लोगों ने सोसाइटी ने बनाई हुई है। अगर आप अपने आप को शाहरुख खान कहते हैं, या अगर आप उस पैरामीटर में ढलना चाहते हैं हीरो के पैरामीटर में, तो फिर आपको वो सब चीजें तो करनी चाहिए ना जो जनरली एक्सेप्टेड हर एक है। गैप पे आप फॉलो करें ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसको आप फॉलो करें, फिर गैप को फॉलो करें आप, हाँ ठीक है। तो अगर आप गैप ना समझा, आपको क्या कहते हैं गैप, मतलब जो सोसाइटल आपके नॉर्म्स हैं हीरोइज्म के, उसको फॉलो करें, नहीं तो आप फिर हीरोइन के चाचा ही लगेंगे। हालांकि हीरोइन भी कोई इतनी माशाल्लाह नहीं है, छोटी बच्ची, लेकिन फिर भी आप उसके चाचा ही अगर आप सलमान और उनकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा अपने क्लोजअप्स नहीं लेते, ठीक है, कैमरा को दूर से रखना, मुसलसल चश्मा पहनना, सो दैट आपके थोड़ा बहुत यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं। बट आप, और अगर आप उस फेस के साथ विजिबली वो आपकी वो जो है ना, अब हम नहीं कहते कि जो किसी की दुनिया आना गलत है या किसी का बुढ़ा लगना गलत नहीं, लेकिन आप वो उस एज ब्रैकेट को वो नहीं करते। सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन में, अमिताभ भी जब वो यंग बन रहा था तो लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया था, तो नहीं एक्सेप्ट किया था, सॉरी। तो यहाँ पे मुझे नहीं एक्सेप्टेबल लगा हुमायूं सईद का ये। आप जो मर्जी करें, आपका बड़ा इतना बड़ा चैनल है, आप अपना पैसा लगाओ, वैसा सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन साडा भी अपना ही लगा है। हाँ, उसके अलावा उसके स्टोरी वाज द मेन फैक्टर। यस, इट वाज मेन विलन। आपके दम नहीं था स्टोरी में, स्टोरी कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग नहीं थे, कैरेक्टर ऐसे भी थे कि जिनके साथ आप बहुत जल्दी कनेक्ट करें, सुपरफिशियल, टू गुड टू बी ट्रू। एक चीज़ मुझे यमुना के कैरेक्टर्स में एक बात समझ नहीं आती, यमुना को जब भी
आप दिखाना चाहते हो ना कि वो एक आज़ाद ख्याल लड़की Yes. है, उसके मुंह के ऊपर एक आज़ाद ख्याल ही नहीं, उसके मुंह पे एक बदतमीजी आ जाती है। यस वो बदतमीजी जो है ना वो हजम नहीं होती नहीं होती नहीं कि भाई यार अगर आज़ाद लड़कियां ऐसी होती हैं तो लानत भेजो ऐसी आज़ादी पे बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट कि इफ इट मेक्स यू बदतमीज हम ना सॉरी बदतमीज ये हमारे ड्रामों में वैसे बेसिकली यस जो बदतमीज का सबक देती रहती है वो हाँ। खुद बदतमीज है। हाँ अच्छा ये तो असलान ने अक्सर नोट किया है हमारे ड्रामों में, ये इसको प्रोपेगेंडा कहें या इसको इंटेंशनली कहें या इसको अनइंटेंशनली कहें कि जिस लड़की को आपने आज़ाद ख्याल बताना है, एक तो वो दुपट्टा नहीं लेती, ठीक है, पता नहीं क्या है। दूसरा वो बदतमीज़ होती है। भाई बदतमीज़ी का आज़ाद ख्याल होने से कोई ताल्लुक नहीं है, आप आज़ाद ख्याल होते हुए बदतमीज़दार हो सकते हो। ये हमारे ड्रामा वालों को नहीं समझ आएगी कभी, ठीक है। और इस चीज़ पे सोसाइटी ये जो ड्रामे फिल्में बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं इसी पैटर्न के ऊपर। या कोई फॉरेनर लड़की दिखाइए तो वो हमेशा अफेयर ही रखेगी। भाई फॉरेनर लड़कियां जो हैं वो नहीं हो सकती लॉयल किसी बंदे के साथ। वो ये मैं कल मसला है। कुछ फनी रिव्यूज देख रहा था एक हाँ। लड़की के, वो कहती है ये जो हमें ये ड्रामे हमें इस तरह की चीजें करके गैस लाइट करते यस हैं। करते हैं, ट्रू, कि जो लड़की अगर कोई बाहर की है या कोई आज़ाद ख्याल है तो वो गलत ही होगी, उसके साथ आप फ्लर्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप चक्कर चला सकते हैं, लाइक सीरियसली। तो ये हम ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग। ओके फाइनल रिमार्क्स अच्छा 10 में से 0। अच्छा वो जिंदा निकला 4 टीमों के आगे बैठा हुआ। देखो 10 लोगों ने 10 तरफ से गोलियां चलाई, वो किसको चलाई? नहीं लेकिन उन्होंने शूट तो नहीं दिखाया ना क्या हुआ। तो गिर गया ना, गिरा भी तो था ना। माँ गिरा भी था। म्यूजिक भी चला। अच्छा जी, पूरे ड्रामे में 2 लोगों की तारीफ करूंगा, अदनान सिद्दीकी एंड अच्छा मुझे अदनान सिद्दीकी आरी एपिसोड मुझे पसंद आया। मैं बताता हूँ, मुझे अदनान सिद्दीकी एज कैरेक्टर पसंद आए, एज कैरेक्टर और एज मतलब जितना, लेकिन उनकी एक्टिंग में इतना कुछ था नहीं कि आपने उनको बहुत अच्छे डायलॉग दिए, वो तो नहीं था, या आपने उनको बहुत अच्छी सिचुएशंस दी जहाँ पे उन्होंने रहमती का कैरेक्टर, रहमती तो मुझे थ्रू आउट डरता हुआ नजर आया। वो फनी बनाने की कोशिश की थी, कॉमेडी रिलीफ। मुझे नहीं समझ लगी कि रहमती ने कभी कहीं किसी जगह कोई कुछ प्लान किया हो और लाइक मुन्ना को नुकसान पहुंचाने की जो जितने भी कोशिश की वो सारी नाकाम हो गई। यस ठीक है, और आपने एंड में सारे बंदे मार दिए और उसने वापस आ गया, उसके बंदे सारे मार दिए। तो मुझे एक मतलब किसी भी कैरेक्टर की कोई एक वो नहीं समझ आई। वो तो आपने बनाई नहीं ना, जर्नी तो किसी जर्नी की आपने दी नहीं। हाँ, या उनके कुछ मुन्ना की क्या जर्नी थी होते हैं ना कुछ, भाई ये रहमती है। हाँ, और हम बिलीव करें कि ये अब ये करेगा। हाँ, ऐसा नहीं था। हाँ, जैसे अगर आप उसमें देखें ना, कभी मैं कभी तुम में वहाँ पे आपको ऐसे कैरेक्टर नजर आते हैं, कंसिस्टेंट है, सारे कंसिस्टेंट है। यहाँ पे नहीं है ऐसा। सॉरी, इट वाज अ वेरी बैड प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन, लेकिन इट वाज वेरी बैड प्रोजेक्ट ऑफ ग्रीन। और 1 साल से आपने अपने पूरे चैनल को इस पे चलाया है कि जेंटलमैन यमुना ज़ैदी। अच्छा ग्रीन अभी अनाउंस हो रहा था और 10-15 दिन में उन्होंने कह दिया जेंटलमैन इज कमिंग सून। हां, कास्ट इज यमुना ज़ैदी, फलाना इधर शूटिंग हो रही है। इसकी शूटिंग तो हफ्ते में होगी। किसकी? जेंटलमैन की। क्यों? बड़ा बुरा, जल्दी हबड़ दबड़ में तो शूट किया है। बहुत सारा हुआ है। अच्छा, हाँ, बहुत सारा टाइम लगा, महीना लग गया होगा। लेकिन देखिए ना, आपने सिर्फ बड़ी कास्ट ली ना, ना आपकी अच्छी लोकेशन, आपका काम भी बड़ा नहीं था, मजेदार, ना आपने कोई अच्छे, जैसे अब दुनियापुर में आप देखें तो उन्होंने चलो अगर आपकी कास्ट ना भी हो या कास्ट ऐसे उधर भी अच्छी है, लेकिन आपने बहुत सारा काम तो एलिवेट किया है ना। यहाँ पे काम ही नहीं एलिवेट हुआ हुआ नजर आता। मतलब आखिरी सीन तो बहुत ही बुरे थे भाई, सॉरी। अच्छा, लेकिन दिल से बड़ी शुक्र किया कि ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया, और दूसरा ये कि अवाम में इतनी कोई पजीराई भी नहीं मिली। हाँ, इतनी नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी, जितनी हाइप थी। लोगों, काफ़ी सारे लोगों ने बीच में छोड़ दिया था। बीच में हमें बड़ी लोगों ने मारी, काफ़ी सारे लोगों मुंह को लगी हुई थी ना, अभी भी लगा होगा, अभी भी लगी होगी। वो तो अभी तक सलाम करता है। आसमान इधर आ, इधर चलो आगे। नादान, मूविंग ऑन टू नादान। अच्छा जी, ये दूसरी एक मिनी सीरीज शुरू हुई है मनजोगी के बाद। हम पे 8 किस्तों की ये सीरीज है, सुल्ताना सिद्दीकी की प्रोडक्शन है।
और इसके जो राइटर हैं वो है साजी गुल, आपके बड़े फेवरेट। बादशाह बेगम इससे पहले इन्होंने जो है वो लिखा था, और मिसिस एंड मिस्टर शमीम भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और महरीन जब्बार जो है वो इसकी हिदायतकारा हैं। इससे पहले उन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, वो भी मेरी फेवरेट, वो भी आपकी फेवरेट। इसकी कास्ट जो है दाम देखे जी हमारा रिव्यू कितनी पसंद है हमें महरीन जब्बार। अच्छा जी, इसकी आज पुरानी वीडियोस की बहुत प्रमोशन हो रही है। इसकी जो है वो कास्ट है उसमें शामिल हैं अहमद अली अकबर, रमशा खान, काशिफ हुसैन, हमाद शुएब, अली गुल मल्ला एंड वेरियस अदर्स, ठीक है। ये वही अली गुल मल्ला भले भले। अच्छा जी, कहानी है एक गांव की, एक मतलब कराची में एक इलाका है जिसका नाम है जामपुर। जामनगर नहीं, जामनगर, सॉरी जामनगर। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो आपने मूवी देखी है कल होना हो, हाँ, उसमें वो गाना ना GUJJU, हाँ, उसमें आता है ये वर्ड जामनगर, वो कहती नहीं है। ये इंडिया में एक गुजराती इलाका है और हाँ यहाँ पे कराची में है। हाँ। और यहाँ की जी प्रेमिस में कभी अस्पताल नहीं बनने नहीं दिया किसी पीर साहब ने, जो कि अपने मरीदों को दवाई के तौर पे एक पुड़िया देते हैं जिससे वो ठीक हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और वो पुड़िया में आइस जो है वो लोगों को देते हैं। और इसी इलाके में एक नए जो है SHO की हायरिंग हुई है जो कि प्ले कर रहे हैं अहमद अली अकबर। और इसी इलाके में अभी रिसेंटली हॉस्पिटल बड़ी मुश्किल से किसी पॉलिटिशियन ने बनने दिया है, और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, हमाद शुएब का करैक्टर और रमशा खान का करैक्टर जो कि डॉक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली कहानी है, और दो फोर्सेस की कहानी है, एक है पीरी मुरीदी और दूसरा है, यानी कि दो इश्यूज हैं, एक ड्रग्स पे है और एक पीरी मुरीदी का जो एक इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो ये बेसिकली कहानी है जी। तो बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ा मज़ा आया। और मुझे एक चीज़ प्लीज़ ऐड करनी है, पिछले कुछ अरसे से बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान का। हाँ, आइस की वजह से। और कोई इस पे कोई नहीं बात कर रहा, किसी का मतलब सबको पता है, सबको पता है सब हो रहा है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को रेडी नहीं। बिल्कुल यू राइट। तो एक ये, और दूसरा ये कि मेरे एक फ्रेंड हैं, थैंक्स टू हिम, वो कहता, वो मुझे जब व्हेन आई वाज यंग लाइक इन माय टीन्स एंड लाइक अर्ली 20s, और ऐसे उसने कहा था दुनिया में बहुत सारी क्यूरोसिटीज़ होती हैं दिल के अंदर, आप चाहते भी हो उन क्यूरोसिटीज़ को देखें कि इसमें क्या है, इसमें क्या। उसने कहा था वाहिद इस क्यूरोसिटी में कभी ना घुसना। इस वाली उसने मेरे से ये वादा लिया है कि कुछ भी हो जाए इस क्यूरोसिटी में कभी ना घुसना। तब आई वाज यंग, मुझे लगा कि ठीक है दफ़ा करो, ये क्या होता है फलाना ढिमका। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम बड़े होते गए और फिर हमने देखा कि जो जो इसके एडिक्ट हैं उनके साथ क्या हो रहा है। पहले आई वाज लाइक, वो कहते थे कि आइस बहुत आम हो गई है, आइस बहुत आम हो गई है। हम कहते थे इतनी कहाँ आम हो गई। उन्होंने जब ना ये लाइक मेरी फैमिली के अंदर 3 मैंने केसेस देखे और इतने सवेयर केसेस देखे। बच्चे हैं, कोई 22 साल का है, एक बड़ा बंदा है जिसके 3 आगे बच्चे हैं, एक डाइवोर्सी है, एंड दे आर ऑन आइस। लाइक उनको रिहैब क्या बोलते हैं, रिहैब में भी भेजा गया है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी भेजा गया है। 3 महीने वो लगा के आए हैं, लेकिन नहीं फर्क। यार ये बहुत बुरी चीज़ है, ये बहुत लोग मर रहे हैं, लोग लिटरली मर रहे हैं। और मैं कुछ चश्मदीद भी गवाह हूँ कुछ चीज़ों का, कुछ केसेस का, ठीक है, ड्यू टू दीज नशास। स्पेशली ये वाला जो नशा है बहुत सारे लोगों को देखा भी है, बहुत सारी जगहों पे देखा भी है। इट्स वेरी बैड, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है जी, ये आपको एक्टिव कर देता है। ये वर्ल्ड वार 2 में बेसिकली बनाई गई थी, जो उनके जो फौजी थे, ठीक है, उनको एक्टिव रखने के लिए कि ये सोए ना, ठीक है, उसके लिए ये बनाई गई थी। और वो सारा दिन 2 दिन 3 दिन नहीं सोते थे और एक्टिव रहते थे, ये एक्टिव रहने। अब इसको ये फार्मूला पाकिस्तान में आया था, मेरा ख्याल है कोई 2012, 13, 14 के करीब, ठीक है। और बहुत एलीट, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, और एलीट लोगों में सबसे पहले शुरू हुआ था, जैसे इस्लामाबादी बर्गर बच्चे जिसको कहते हैं, उधर से शुरू हुआ था। बट आज अरसलान ये पाकिस्तान की गली गली में है। एंड सेकेंडली ये एक वो नशा है
जो हर शहर में बन रहा है। यस, क्योंकि देखिए बाकी सारे जितने भी नशे हैं, शराब होगी तो किसी शराब खाने में बनेगी, देसी शराबों में बात नहीं कर रहा, चरस होगी तो वो कहीं उगेगी तो पहुंचेगी, और भी बहुत सारे ऐसे नशे, केमिकल्स हो गए। लेकिन ये वो है कि इधर पाकिस्तान में हर शहर में फैक्ट्रियां बनी हुई हैं जहाँ ये बन रही है। यस, तो ये बड़ा बुरा केमिकल है। जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं हमारे असाइड, मरीम नवाज को मैं वाकई ही एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। मैं वैसे भी कुछ अच्छे से मेरा बड़ा प्रो नून वो हो गया नैरेटिव, बट एटलीस्ट यार आगे वो वाला स्टेप काम करे ना करे, लेकिन किसी ने इसके ऊपर किया तो है ना, क्रैक कदम तो उठाया ना। सो एंड अगेन थैंक्स टू सुल्ताना आपा, जिन्होंने इशू ये बताना शुरू किया है कि ये आइस है कुछ, है कुछ, काफी सारे लोगों को नहीं पता। तो मुझे तो इसलिए जब मैंने ये पूरा टॉपिक देखा और जब मैं वो सारे एंड आई वाज लाइक यार इस पे वेल डन इस पे नहीं निकालना कुछ भी, निकालना जो है ना वो इस नैरेटिव या जो एक्चुअली आपको दिल से कोई चीज़ बुरी लगती है ना, मुझे दिल से ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और आई कैन एक्सेप्ट एनीवन जो कुछ भी कर रहा हो, कोई और नशा कर रहा हो, मैं उसको समझा लूंगा, उसके साथ बैठ के बातें भी कर लूंगा, मुझे उससे कोई इशू नहीं। इफ समवन इज ऑन आइस ही इज नॉट इन माय लाइफ। मतलब आपको अल्लाह हाफिज, मैं तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करता, बहुत बुरी चीज़ है। तो इसके ऊपर कलम उठाना तो उसके लिए सलाम है सज्जी गुल को, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट को लिखा, मेहरीन जब्बार जिन्होंने इसको डायरेक्ट करने का सोचा, और सुल्ताना आपा को जिन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। तो सबसे बड़ी तो ये शॉर्ट आउट। दूसरी बड़ा शॉर्ट आउट और दूसरी सबसे बड़ी तारीफ काशिफ हुसैन, कम बैक, व्हाट अ कम बैक। काफ़ी अरसे से हम उनको देख रहे हैं, काफ़ी ड्रामों में हम उनको देख रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने कम बैक किया ना वो मेरे लिए सबसे आगे था। मुझे वो एक सीन ही अरसलान उसकी उनकी आंखों देख के ना मुझे खौफ आ रहा था कि अगर आपने शायद उस तरह से उनकी परफॉर्मेंस को नहीं देखा, शायद आपको, लेकिन आप मेरी ऐनक लगा के देखिएगा, मैं आपकी ऐनक लगाऊंगा, आप मेरी ऐनक लगा के देखना अगली एपिसोड। बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि इट्स लाइक काशिफ का लेवल ही यही है, तो पिछले दिनों लेवल से गिर गए थे ना। एक बुरा किया ना, इतना तो अल्लाह होता है। अखाड़ा वाज बैड, बट आप चुड़ैल्स देखें, आप शनाज देखें, आप ये देखें, कोई और भी था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सब में तो ही वाज सो गुड। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि पार से भी पार है, जो कहते हैं ना, जब वो कहता है ना रमशा के कैरेक्टर को नाटी, यार उसकी आंखों में वहशत थी। और जो वो एक सीन था जब अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठता और वहाँ कहता है तैयब कि मैं जो है अब देखना क्या करता हूँ, मैं पावर में आने वाला हूँ, और वो उनको कहता है कि इनको खिलाओ जब तक खाते हैं, इनको उठाना ना यहाँ से, इनको चाहे दो। तेरी चवन्नी अठन्नी का तो मैं कभी हिसाब चुकता कर नहीं सकता, लेकिन बहुत प्यारा सीन था। अच्छा सीन्स थोड़े ना मुझे कैमरामैन से थोड़ा सा है कि वो जो नशे वाले सीन कुछ एक जो दिखाए थे ना, वो थोड़े तो या तो टीवी स्क्रीन्स के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जो भी है वो थोड़े ब्लर लगे, कुछ समझ नहीं लगे कि यहाँ क्या वो आपने कोशिश की है शायद उसको सेंसर करने की, या शायद आपने उसको क्या करने की कोशिश की, लेकिन वो वाकई सही नहीं थे। वो थोड़े से ना लगे कि हम क्या धुंधला सा कुछ। और दूसरा वो लड़की मुझे नहीं पसंद आई, छोटी बच्ची जो कि इस की विक्टिम है, वो बड़ी अजीब सी एक्टिंग कर रही थी। वैसे तो वो उसको अच्छा पागल तो नहीं हो जाता इंसान ये नशा करके, पता नहीं इन्होंने ये क्यों दिखाया, हो जाता है ओवरडोज से तो हो जाता है। लेकिन मेरी बात सुनिए, समटाइम अगेन इट डिपेंड्स कि आपका टॉलरेंस लेवल क्या है। ठीक है, वो अब तो छोटी बच्ची एंड सेकेंडली ड्रामा इस पॉइंट पे मैं आपके पास थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि रिसर्च लेवल में मार खाता है। यहाँ पे इशू है, रिसर्च लेवल में थोड़ी सी मार खाता है। थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि यार ये करती क्या है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या ये ऐसे दवाइयों में मिक्स होकर कहीं बिक रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दवाइयों में मिक्स करके बेचने वाला जो ये इधर कह रहे हैं ना कि जो भी आए ये लेते जाओ, ये मैंने ऐसा कभी सुना ना देखा। ओवर एग्जैजुरेटेड है, थोड़ा एग्जैजुरेटेड था कि आप दो चीजों को इकट्ठा दिखा रहे हैं, एक पीरी मुरीदी और एक नशा। तो मुझे वो थोड़ी बात मुझे नहीं पता ऐसे कोई मुरीद हैं या सॉरी पीर हैं जो इस तरह की चीजें दे रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि हमारे राइटर ने कहीं पे देखा हो, मे बी थोड़ा सा उसमें रियलिटी का टच देने की कोशिश की गई, लेकिन ये बड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है
ऐसे होता नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि पीर जो है वो आपको आइस पे लगा देना पूरे गाँव को, बर्बादी पे लगा क्या दे। पता आजकल हो रहा हो, हम मैं वही तो कह रहा हूँ side पे गए ना नहीं कि हम कभी जामनगर टाइप किसी जगह पे नहीं ना गए, तो हमें क्या पता कि जामनगर टाइप जगह पे क्या हो रहा है। हम अंदरून लाहौर के कुछ इलाकों में कभी नहीं गए, ठीक है, वो जो दूर दराज इलाके हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लेकिन लाहौर में प्लीज ये बात बताएं कि बहुत चल रही है, बहुत, मैं बता रहा हूँ। और आप ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रोड के ऊपर जिस तरह वो एक दिन दिखा ना जिससे वो देरी होती है, रोड के ऊपर आइस तैयार करके लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, एक बुरके में या कुछ इस तरह से, ये लाहौर के मेरी आंखों देखे हैं, और ये ले 100 रुपीज और मुझे करा दे 2-3 काश। बिल्कुल देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है, कड़ी होती हैं लड़कियां, ठीक है, और वो कुछ भी करने को तैयार है। कौन? कुछ लोग फॉर दिस आइस कुछ भी करने को तैयार है। मैं इधर एक बहुत गंदी बात तो जरूर करूं इस टॉपिक से, मेरी इस टॉपिक से ना रिलेटेड थोड़ी सी ना डिस्कशन हुई है बहुत ओपनली। एक एनजीओ है जो कि सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड की प्रोटेक्शन के लिए काम करती है और चीज़ें, एंड दे से के उस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यस, यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने ढके छुपे अल्फाज में ये कहने की कोशिश की है। एंड सेकेंडली वो कहती हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो कहते हैं कि जी यही करें और फिर आप भी करें, और फिर उसके बाद वो कहते हैं एडिक्शन हो जाती है, और फिर लाइक फिर इंसान इवेंचुअली बीमारियां, हेपेटाइटिस, एचआईवी, बहुत सारी चीजें, स्टफ लाइक दैट। तो ये बहुत खतरनाक है, इस पे बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा। मैंने लगता है बहुत ज्यादा बात मैंने कर दी, बात सारी आइस पे ही हो गई है, ड्रामे पे नहीं हुई। नहीं यार, ये एक सोशल मैसेज तो है, हमें देना चाहिए एज अ तुम और मैं चैनल जिम्मेदार शहरी, जिम्मेदार शहरी, हम बातें करते हैं, लोग हमारी बातें सुनते हैं, तो ये मैसेज देना बड़ा जरूरी है। अच्छा, जहाँ तक बात हो अरसलान डायरेक्शन की, मुझे कहीं से नहीं लगा महरीन जब्बार का ड्रामा है, सेम उनका कोई टच नहीं था इसमें। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ के ऊपर। उनका वो जो एक पैटर्न है ना स्पेशल, जिसको आप 1/3 कहते हैं, 1/3 कैमरा पैटर्न के चीज़ को, आपका जो ओरिजिनल चीज़ है वो इतनी सी जगह पे और बाकी कैनवस फैला, वो नहीं था। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कोई इतना मुझे कैमरा वर्क, मेरीन का कैमरा वर्क इज वेरी, यू कैन से कि उसको वो एक उसमें एक रॉनेस होनी चाहिए थी, मुझे वो रॉनेस नजर नहीं आई। यू आर राइट, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन, बनावटी था सीन्स के अंदर, फ्रेम्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, मेकअप के अंदर, कि जैसे ये ड्रामे के सेट के लिए ही बनाई गई है चीज, जबकि ये महरीन के काम में नजर नहीं आता। मतलब देखे ना, जो हॉस्पिटल जब बात कर रहे हैं, वो असल में एक सरकारी हॉस्पिटल है, यस, ठीक है, जबकि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट है, जो मतलब स्टोरी पे जो इन्होंने बनाया है, तो वो फिर इस तरह की फिर वो महरीनिज्म, वो नहीं है। बाकी एक्टिंग मुझे सबकी अच्छी लगी है, सबकी अच्छी है। मतलब एक बार कॉपी पेस्ट थे फ्रॉम मूवी गुंजल, सेम टू सेम वही कैरेक्टर, वही बॉडी लैंग्वेज, वही लोग, कुछ भी चेंज नहीं था। सॉरी, आप चाहे मुझे जज करें इस बात पे। इसमें बारे में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि शायद हम अहमद अली अकबर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मुझे ऐसा ही लगता है, ये हमारा कसूर है कि सो दैट कि हमें पता लगे कि शायद ये शुरू से ही ऐसी है, क्योंकि हमने उनको देखा है परिजात में, गुंजल में, और अब देख रहे हैं, राइट। उससे पहले वो ऐदे वफा और वो चीज़ें हमें नहीं पता उनकी वहाँ पे क्या डायलॉग, कुछ चुलबुलापन उनका हमने नहीं देखा, कुछ चुलबुला कैरेक्टर भी उनका हमने नहीं देखा, तो वो फिर छाप लगी शायद, क्योंकि मुझे उनमें कुछ नया नजर नहीं आया। अच्छा, मुझे ना अगर कुछ नया नजर नहीं आया ना तो मेरा ये प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, हाँ ठीक है, मुझे वो ठीक लगा, अप्रोप्रिएट लगा जिस तरह वो कर रहे हैं। तुम ये देखो ना समी खान किस तरह का है दोनों में, ठीक, हाँ बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, ये मतलब एक पर बहुत अच्छे हैं। और रमशा के बारे में मैं क्या कहूँ, रमशा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट मुझे हमाश भी अच्छे लगे, उन्होंने बड़ा एलिवेट किया अपना काम। हाँ, फाइनली हाँ, नहीं तो काफी सीख गए हैं, पहले तो उनके डायलॉग्स बड़े समझ ही नहीं आते थे, काफी सीख गए हैं, काफी सीख गए हैं, यू राइट। तो हाँ, तो ड्रामा अच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है, मतलब 8 ही किस्तें ऑब्वियसली, तो अगली एपिसोड में पकड़े भी जाएंगे और वो सारा कुछ बड़ी जल्दी हो रहा है सारा कुछ, तो आई एम वेटिंग फॉर अगली एपिसोड, ठीक है। आर यू? आई एम, यस, चले, कहाँ जाना चाह रहे हैं जी? हम चलते हैं, थोड़ा माहौल ठंडा करें, जानिसार। तुझे इश्क हो खुदा करे। हाँ जी, जानिसार देख लिया फिर आपने रेहाना आपा को? पीले जोड़े वाली? हाँ, देख लिया। चल, अब आप, मुझे लगता है वो सिर्फ हमारे लिए आई है।
क्योंकि वो देखिए इंटरव्यू में वो उन्होंने कॉल पे इंटरव्यू किया था हसन के और साथ पिछला गिला जो है ना वो दिल पे ले लिया उन्होंने, है ना, कि मैं कुड़ी मैं सच में एक बायोलॉजिकल औरत हूँ, लेकिन मैं एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह माफ करे बहन, बहुत बुरे लिख रही हो, बहुत बुरा लिख रही हो। तुम्हारे करियर पे सवाल निशान है कि तुम ये क्या हो। 60 किस्तें तकरीबन कल होने वाली हैं इसकी। बटन्स खुल रहे हैं। ओके नहीं जी बताएं। तुम अश्लीलता करी जाओ यहाँ पे। नहीं सॉरी 60 किस्तें हो जाएंगी इसकी अगली से। और अच्छा सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है बनाने वालों से, सिचुएशन लिखने वालों से, सिचुएशन को वो करने वालों से, नी कशमाला नी जे तेनों पता सी कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ पाया हुआ है, नी तू ਉਹਨੂੰ खान क्यों दिता? नुशेरवा को इसने अगर उसने देख कहती ना मैंने अपनी आंखों से देखा दुआ को उसमें जहर मिलाते हुए खाने में, तो तुमने उसको खाने क्यों दिया? तो जो सुन रहे हैं वो चवल है। हाँ भई अब्बा सही कहें महमूद हसन कह नी कशमाला खान क्यों दिता सी मेरे मुंडे नूं जहर वाला खाना? वो खान भी दिता, उन्हें खा भी लिया, खा के डिग भी गया, फिर इन्हें पता लगा कि नहीं उन्हें जहर दिता सी। ये क्या सिचुएशन है, ये क्या सिचुएशन है? मेरे तो समझ से बाहर आ, इतनी गंदगी कैसे आप दिखा सकते? साहिबा आगे मत जाएं। हाँ मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारी पैर पड़ती हूँ जाफर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। क्या गंदगी है यार। खुशमाला क्यों फुदक रही है? मुझे खुशमाला की फुदकनियां बताओ। पकड़ी जाएगी। अच्छा सुनो, तेरे बिन था ना ड्रामा, हाँ। उसकी कितनी एपिसोड थी? कोई पता नहीं, इससे कम थी मेरे ख्याल है। 60 नहीं टप्पी थी, 60 नहीं टप्पी थी मेरे ख्याल में। 55 56 57 किस्तें थी मेरे ख्याल में उसकी। इन्हें तो कसम खा ली है कि मेरा नूरा मखदूम नू भी मैं जड़ा ना मुकाबला देना है और मैं सारियां नू मुकाबला दे देना है। ये हिसाब है इसका। एक तो ये सवाल मेरा, ठीक है। दूसरा ये सवाल है मेरा कि क्या हमारी जो फिज़ा है वो एक अब्यूजिव मैरिज में रहना चाहती थी? क्या वो सारी ज़िंदगी सरफराज के साथ रहना चाहती थी? क्यों? ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं। फिर मेरी बात सुने, हिबा सारी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती है जो किसी भी दिन इसकी इज्जत उछाल के रख देगा। तो फिर क्या ग्राउंड्स, किस ग्राउंड्स के ऊपर हम जान निसार को देखें और उसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है सारी चीज़ें? सिर्फ इस ग्राउंड्स पे कि जब आप इसको देखते हैं तो आपको 10 मिनट लगते हैं 2 एपिसोड देखते हुए। सीरियसली और कोई ग्राउंड्स नहीं, कोई ग्राउंड्स नहीं है। ओ सुंबुल को देखो ना, सुंबुल कह रही मैंने धूमधाम से शादी पे, तू कर ले सादगी नाल हैं, तू ढोलकियां बजा की करना है, तू मेहंदियां ला की करना है, हैं पोली ढोल के हाँ। जान दे जाओ, तू की करना है, तू कर ले सादगी नाल, तेरा बंदा कह रहा है ब्याह करना है नहीं तो मैं तुम तलाक दे दवांगा। अच्छा वो कंगन के बारे में आप क्या राय रखते हैं? वो क्या गंदे किस्म के कंगन थे? कहती मेरे खानदानी कंगन 20 रुपए वाले उसकी कंगन। शक्ल थी खानदानी कंगनों वाली। और फिर वो जो अम्मी ने काबू कर लिया कंगन, वो क्या सीन था? मैनू फड़ा कहंदी, मैनू फड़ा, मेरा बेटा मेरे लिए लाया है। तेरी शक्ल है तेरे लिए लेके आवे शैतानी औरत। बड़ा बुरा ड्रामा है भाई। मुझे तो अच्छा अब देखो 60 किस्तों के बाद इसकी बुराइयां करने के लिए कोई बुराइयां भी नहीं बची। नहीं बची। मुझे एक बात बताएं, फिजा का अबॉर्शन हो गया? नहीं हुआ। मुझे लगता है हो गया। तो दर्दें क्या उठी थी फिर? पेट पकड़ पकड़ के वो दर्दें दर्द हो गई ना। नहीं ये टिपिकल एक्टिंग है किसी भी अगर अबॉर्शन दिखा। तो वो तो दानिया मेरे को नहीं करनी आई ना, क्या हो गया है? उसने डॉक्टर ने कहा है, एक तो डॉक्टर बहुत बड़ी ऑस्कर थी, देखा है आपने? डॉक्टर ने कहा है कि माँ और बच्चा दोनों इस टाइम बहुत खतरे में है। अच्छा। और हाँ, फिजा तो का है। ख्याल रखें। ये मैंने भी सुना हाँ, है। तो फिर आपको क्यों शक है? बार-बार कही जाए पिछला बच्चा मरा था ना। अच्छा। क्या हो गया है? उसका पहली दफा नहीं हुआ था वो जो उसने टिड्डते लत मारी थी, मार गया। हाँ। लेटते नहीं से लत मारी, वैसे ही लत मारी से डिग गई सी। तो वो ये हुआ है। माँ इसलिए कह रही है। अब फिजा ने पता नहीं बच्चे को क्या करना है। हाँ बंदा तेरा रहा नहीं तो तुम की करना है बाल नू। उसकी याद, सरफराज की याद, क्या हो गया? सरफराज से मोहब्बत भी इतनी करती है फिजा। सरफराज ने मोहब्बत कर, लानत तेरे ते फिजा, सरफराज ने मोहब्बत करनी है। कहती अम्मा बस मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। आमीन। ਇਹੋ ਜਿਹੀ धरती ਦੇ बोझ ਨੂੰ मारी जाना चाहिए। फिजा? हाँ फिजा की बात कर रहा हूँ मैं, दानिया की बात नहीं कर रहा। कल नादिया अफगन ने कैटेगोरिकली कहा है कि कैरेक्टर का नाम लेके आप कहे, एक्टर का नाम लेके ना कहे। ठीक है, तो ये सिलसिला जरूर होना चाहिए, जरूरी है। तो भाई फिजा तुम बहुत पैथेटिक हो भाई। वैसे तो दुआ भी पैथेटिक है,
दुआ की एक्टिंग देखी है आपने? मैं देखें जाफर प्लीज मुझे नहीं, हाथ आप यूं गजनवी से मिलने थे, मुझे गजनवी से मिलने थे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ जाफर प्लीज मुझे गजनवी से मिलने। ये तो टकोसले करनी पई हैं। तो ये अब जाफर ने पकड़ा है, जाफर सीआईए दे डिप्टी ने कशमाला नू ते जाके साई नू क्यों नहीं दसदा? साई को तो मुझे भी लगता है कि जहर जो है छोटी बेगम साहिबा ने डाला है। मैं आपको बचाऊंगा। जाफर और मुझे कभी कभी लगता है ये इसका चक्कर है जाफर शेरवा के साथ का ना, मुझे भी लगता है। मेरा ख्याल रखने के लिए जाफर है, आप जाइए यहाँ से। जाफर क्यों करेगा आपका ख्याल? साई मैं आपका ये कर साई कट मेरा साई ज्यादा लगता है। वो कहता है मेरे जाने के बाद तुमने बीबी साई का ख्याल रखना है। कहता मैं अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगा, आपको अल्लाह ना करे कुछ हो साईं। एक और बात याद आ गई, कशमाला नाइटी पहन के आ गई, वो देखी नहीं आपने? देखा क्यों नहीं देखा? ऐसी उसने कहा कि आज मैं जरा ऐसी रुतबो। इस ड्रामे में अरसलान 60 किस्तें हो चुकी हैं। कशमाला ने 7,500 दफा उसके नहीं खरैस करके कुत्तों वाली करवाई हुई है। इन 2 एपिसोड में 4 दफा नौशेरवा ने उसको शिटअप कॉल दी है। कहता मैंने दवाइयां जाफर ही दबेगा, तुम तेरे को नहीं लेनी मेरी दवाई। फिर इससे क्या साबित होता है? जाफर के साथ नाजायज संबंध। जाफर मेरी तीसरी बीवी है। वही मुझे दवाई देगा, तू निकले तो तू सर मेरे घरों में चली जा, मैंने तो जाफर को प्राइवेसी चाहिए है। उसे कहा अच्छा दुआ गई पीछे, मैं जाफर के साथ कुछ कर लूं। हाँ वही ना। उसने कहा मुझे और दुआ को जाफर को प्राइवेसी दो, चली जाओ यहाँ से। और अब्बा फिर भी नहीं जा रही। अम्मा साईं कहाँ गए? निकल के चले गए, दफा हो गए। अब्बा साईं अम्मा साईं घर चले गए, गाँव चले गए। अच्छा वैसे दिखाया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो जो घर आया उसको मिलने दुआ को, तो उधर वो कह रहा था कि तुम इसमें तुम्हारा जो बच्चा है वो मेरा है, ढमकाना है। तो उससे पहले भी तो उसको दुआ सुना रही थी कि तुम गलत कह रहे हो, तो उसको बस वही बात दिमाग में फंस रही है कि बच्चा जो है ना, बच्चा भी भला 2-4 महीने इंतजार कर ले, दुनिया ते आएगा तो डीएनए करवा लवी, एडी का दी अग लगी है तेनों। हाँ मतलब मैं ये बात अक्सर सोचता होता हूँ कि ये जो अक्सर इस तरह की खवातीनों के मसले होते हैं, या वैसे डीएनए टेस्ट महंगा तो नहीं होता? जितना जाफर उसके आगे नौशेरवा के आगे क्या है महंगा? नहीं वैसे मैं दुनिया के लिए मैं मैसेज दे रहा था कि अगर ये वाले प्रॉब्लम शुरू होते हैं तो डीएनए टेस्ट करा लें। नहीं तो मेरी गल सुनो, कि तेरे को पैसे ना हो तो मेरे को ले लेना। अच्छा दुनिया में? हाँ दुनिया में अगर किसी का ये मसला हो ना, मैं हाजिर हूँ। इस तरह के मसलों में मैं हाजिर हूँ। अव्वल तो जो बंदा आपको कहे ना कि ये बच्चा मेरा नहीं, उसको फोन नहीं छोड़ दे, उसके मुंह पे चंडे लगाएं। जिसको अपनी मर्दानगी पे शक है, जिसको शक है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, फिर इस तरह के मर्दों को चंडे लगाओ आप हैं। दुआ दे नाल तू बेड दे उत्ते चढ़ चढ़ के सौंदा रहा है, ठीक है। और अगर सीन अस्तित्व वाला हो तो हैं, अगर सीन अस्तित्व वाला हो तो फिर बस है ना, आप ही घर बैठो तलाक लेके ते मास्टर फसा लो। सिंगिंग टीचर के साथ थोड़ी सी कर ले। चल और कौन है इस ड्रामे में? और हमने सारा जिसको रोस्ट आपको पता है हमने सारा डिस्कस कर लिया। कुछ नहीं, एक मुझे बात सुने, मुझे इनकी छोटी बहन भी जहर लगती है। क्या नाम था उसका? नाम नहीं आता मुझे उसका। छोटी छोटी सी बच्ची। आपने वैसे कुछ अर्से पहले उसकी अच्छी खासी बुराई की। उसने मुझे चली जाए आप ही, आप बाजो, आपसे यहाँ से चली जाए, रो रही हैं फलाना है। बज्जो कहती है, बज्जो बज्जो मैंने नहीं समझ आता इतनी कौन सी डिप्रेशन चढ़े हुए हैं इसको। अच्छा बज्जो पहले जेल में गई, फिर जेल से वापस आ गई, पता नहीं ऑन व्हाट ग्राउंड्स वो जेल में गई और उनकी जमानत भी हो गई। एक दिन में सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। और उसी दिन मेरी बात मिलने भी आ गया गजनबी उसके घर। एक और बात बताएं मुझे मून, ये जो जहर दिया जाता है यूजुअली तो जहर यही होता है ना, फिर हम मैदा साफ करें तो फिर आप ठीक हो जाते हैं, है ना। 3-4 दिन वो हॉस्पिटल पड़ा रहा, फिर घर आ गया तो लंगड़ा के चल रहा है। लंगड़ा के भी चल रहा था? लंगड़ा के मतलब कि स्लो अच्छा कि उसको जाफर का 900 चूहे गा के बिल्ली होली होली चली। होली तो ये सीन है। तो नहीं तो बता तो रहा हूँ, ये जो है ना रेहाना आफ्ताब, वो फारक है। हाँ उनको पकड़ना चाहिए, उनको वाकई पकड़ना। लेकिन आपने उनका इंस्टा देखा है अरसलान? क्या है उसमें? इंस्टा देखें उनका, क्या है?
बहुत गरूर है उनके अंदर भाई। हैं वो कहती मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी राइटर हूँ, सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप मेरे ड्रामे ने ली है, सबसे ज़्यादा मेरा ड्रामा चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मेरे ड्रामे को देख रहे हैं। वो कहती मैं कौन, तुसी कौन, मैं नियाना आफ्ताब हूँ। तुम उनका इंस्टाग्राम अब भी चेक करना शो के बाद क्या है मुझे प्लीज़। किसी मेरे फॉलोअर ने भेजा हुआ भी था हाँ कि ये देखें ये है आपको पता है केक काटे जा रहे हैं जानिसार एहसन अहमद की था खुशी मेरे में, ख्याल में केक काटे जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या खुशियाँ मनाई जा केक रही ही ना हैं। कट जाए जाफर काट रहा था। नहीं नहीं, प्रोटेक्शन टीम। अच्छा ठीक क्या हो गया है? आगे चले दोबारा से नैयरा मिली थी, इधर से क्या मिल ठीक रहा है, इधर से जाफर मिला है। है चले मूविंग ऑन टू दिले नादान दिल ना है कि खत्म हो गए ड्रामे नहीं। नहीं हम एंड पे करेंगे ना अच्छा दिल चलो ना। ठीक है, जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों का बन आपको आपको बात बताऊं मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी। बहुत तेजी से आगे बढ़ा ड्रामा, तेजी से, बड़ा मजा आया मुझे, बहुत मजा आया मुझे। हमजा इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट नो डाउट, नो डाउट, वो उनको जो अवार्ड मिले हैं वो वेल डिजर्व एंड ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी Yes, ड्रामा yes. नो डाउट हाँ, पता नहीं कौन कह रहा, अनडाउटेडली पता नहीं कौन पिछले 2-3 हफ्ते पहले किसी ने कमेंट किया था कि आप उनकी बेजा तारीफ कर, नहीं बेजा नहीं करते, वो डिजर्व करता है भाई, वो डिजर्व करता है। उसको अब अच्छा लगने लग गया गाँव तो गाँव से लिंक हो गया है हाँ तो क्यों वो ना रहना चाहता है वो यहाँ पे। नौफल, नोफल हाय सदके जाऊँ तुम्हारे। उनके रोमांटिक सीन भी अच्छे थे जहाँ पे उसने उसके बालों को हाथ लगाया तो आपके बालों को हाथ लगा सकते हैं इतनी मोहब्बत यार उनकी आंखों से झलकती है। केमिस्ट्री अच्छी है इन दोनों की। वैसे जब इनका पोस्टर आया था ना इस ड्रामे का मैंने उसी दिन ही कह दिया था कि ये ड्रामा बहुत इन दोनों की केमिस्ट्री सो गुड फायर इट फायर फायर। हाँ इनको और ज्यादा रोमांटिक ड्रामे करने चाहिए इन दोनों को। सजल सदके जाऊँ तुम्हारे यस यार। ये जब आज बंदी ये मुंह ना मेरे पास लफ्ज नहीं आ रहे बोलने जब के लिए। जब ये बंदी रोती है ना, नहीं मेरी बात सुने आज मेरे से डिस्कशन नहीं हो रही क्यों क्या हुआ? पता नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं कर आज प्लीज मैं जरा स्लो हूँ। यार ये जब ये बंदी रोती है ना, किलिंग, जब वो जाती है सरताज आंटी के पास उनके, वो बड़ा मुझे मजा आया। जच्चा बच्चा के लिए हाँ, कहती कि क्या है उस क्लिनिक का नाम? महकमा बहबूदे-आबादी। बहबूदे-आबादी। हाँ हाँ वो देखो ना, क्या हुआ है? वो पंजाबी की एक कहावत है, ठीक है होरे नु होर दी ते अन्ने नु डिगोर दी। वो उधर बातें कर रहे होते हैं कि उसको मिल गई है पर्चा हो गया और सारा कुछ, तो मलिक नादिर की बात हो रही होती है, तो वो अपनी लेके आते हैं। जब हमारा ऑफिस खुला था महकमा महबूदे आबादी का, तो तब भी मलिक नादिर ने उसकी खिलाफवर्जी उन्होंने अपनी पई रहती हर टाइम सरताज चाची ने। सही कह रही थी। सही कह रही थी, लेकिन उसको हर जगह पे, आपको पता है, आपने कभी भी नोट किया हो, हर मुद्दा जब भी बात कर रहा हो ना, अपने महकमे का नाम जरूर लेके आती है, अपने दफ्तर का नाम। तो क्योंकि मून ऐसे महकमों को बहुत बैकलैश मिलता है, यू हैव नो आइडिया, मैंने तो देखा हुआ है हाँ ऐसे मिलता है गांव वाले इलाकों में। हाँ, और ऐसी औरतों को बहुत गलत जी, गलत बहुत बातें सुननी गलत। पड़ती इवन हैं। जो पोलियो पिलाने जाती हैं बच्चों को, वो उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, यू हैव नो आइडिया। आई हैव आइडिया, मुझे पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं भी ऐसे ही एक इलाके से एंड belong करता हूँ। बड़े बड़े शहरों में ऐसी औरतें जो बच्चों को पोलियो बनाने जाती हैं उन्हें करप्ट समझा जाता है। हाँ, ये रियलिटी है, मैं झूठ 2 नंबर कहते हैं, यस 2 नंबर कहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हर घर से बाहर निकलने वाली औरत को ही 2 नंबर कहते हैं। ये हमारी सोसाइटल एक चीज़ है कि जो औरत घर से बाहर निकल गई का अच्छा पैसे एक काम ये करने भी के मसला है, एक पहले हम ये कहते हैं कि औरतें घर से बाहर निकले 2 नंबर है, फिर इन्हीं चीज इस यही सुनते सुनते औरतें भी फिर गैस लाइट हो जाती हैं। वो समझ बैठती हैं क्या कैसा हो जाएगा। हाँ तो फिर वो नहीं फिर वो इसलिए कहती हैं कि हम बाहर जा नहीं जा रहे। हाँ, मैंने बड़ी प्यारी एक नबीला सलून वाली का नाम नबीला है जी। इनकी एक रील देखी, वो नबीला सी है ना, हाँ, नबीला मुझे पता जिसके आप कह रहे हैं। हाँ कि अचार, अगर आपको अचार भी बनाना आता है वो वो बेचे। बेचे। आप जो कम से कम कुछ भी करें, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर हों। हर औरत का हक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, और ये सच है, ये सच है। नहीं तो सारी जिंदगी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे रहेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी, बिकॉज आप तो कुछ कर नहीं सकती हैं, आपके पास तो कमाने का जरिया ही नहीं है। ये चीज़ हो गई। दूसरा, मुझे सामिया मुमताज़ वाला सीन बेहद पसंद आया, वो जिसमें वो दुआएं दे रही होती है। खूबसूरत, खूबसूरत, बिल्कुल सच है। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसी औरत है जो वाकई नसरीन है। और उनका रोमांस कितना प्यारा था दोनों का, फोनों पे अफजल का और उसका। कहता तुम आ जाओ, मैं मेरे घर रहो,
मैं अच्छा, थोड़ा सा ना वो सीन लंबा हो गया था जो छुप छुप के जा रही थी मिलने के लिए। इतने सीन लंबे ना क्या करें, फिर वो ड्रामे में आप देखिए पहले 30-35 मिनट का कंटेंट होता है, उसमें आप 4-5 मिनट का ये चलने वाला सीन डाल जरूरत ही नहीं थी, पता है हमें कि वो खपेगी, थोड़ा सा कट 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 कर करके डाल दिया करें ना, तो फिर आप क्यों पता नहीं ड्रामा इस तरह से, फिर आप कहते हैं कि अच्छे ड्रामे नहीं बन रहे, अच्छे ड्रामों को कोई देख नहीं रहा। जब आप इस तरह के ड्रामा, मैं चाहता हूँ कि ये वो ड्रामा है जो कि ज्यादा से ज्यादा आवाम इससे कनेक्ट जरूर देखे, जरूर क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। लेकिन जब आप उसमें बहुत सारे बोरिंग एलिमेंट्स डालेंगे ना, तो आवाम ऐसे ड्रामों से फिर बोर हो जाएगी, तो फिर आपका वो मकसद जो है इस ड्रामे का वो खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि क्लोजर की तरफ जा रहा है। आपको लगता है? क्योंकि अब जो हमारी रानी है उसके कातिल भी पकड़े गए हैं, उनको भी सजा मिल जाएगी। मलिक नादिर भी जो है वो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। मीनू और मुनौफिल का प्यार भी दरवाजा खुलता है तो कौन था बाहर, पता नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते तो कंट्रोवर्सी होनी है। पकड़ी तो गए हैं ये लोग, पता नहीं किसने पकड़ा ये नहीं पता, मलिक नादिर ना हो पे। अच्छा, एक और बात ये कि वो जो है आलिया, क्या नाम है इसका, मीनू ये क्यों नहीं बता रही कि मेरी सहेली, नहीं ना पता, डॉक्टर ने बताया नहीं। यही तो मैं वेट करता रहा हूँ पूरी एपिसोड में कि नौफिल से उसने पूछा कि वो लड़की कौन सी, नौफिल ने बताया ही नहीं। और सॉरी, उसने सरताज चाची से पूछा था कि लड़की कौन है, सरताज कहती मुझे नहीं पता। नौफिल से ये सवाल पूछती ना तो नौफिल बताता है कि कॉलेज स्टूडेंट थी जो कॉलेज से डायरेक्ट है, फिर उसको पता चलता कि वो लड़की है। वो हैवी बोटॉक्स वाली लड़की है। हैवी बोटॉक्स, हाँ, वो बहुत बोटॉक्स करती है। या मुझे एक सीन हमजा का एक्टिंग बड़ा पसंद आया, जब वो मौलवी साहब बैठे होते हैं और वो जो तुम कह रहे हो ना, जहाँ के अपने वो रोना शुरू कर, ये ना जब फोन बंद देखे ना, ये फोन भी इन्होंने बंद करा दी, क्या है फलाना, वहाँ पे ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। बहुत है, कोई शक नहीं। वो ढल गया है नौफिल, बिल्कुल ऐसे, मतलब नौफिल कैसे बात करेगा, नौफिल कैसे ऑर्डर लगाएगा या जो भी है। सो मुझे इस एपिसोड में हमजा बहुत पसंद आए कंपैरेटिवली सजल। मुझे सजल भी बहुत, मुझे सजल तो अच्छी है, लेकिन मुझे सामिया बहुत पसंद है। लेकिन देखो ना, देखो सजल को हम देख रहे हैं 2011 से, 11 से देख रहे हैं, काफी टाइम, ठीक है। हमजा इज वेरी न्यू, वेरी फ्रेश, 2021 में आया था रकीब से, 3 साल हो गए ने, ठीक है। खैर ठीक है, एक नई शक्ल को एक एस्टैब्लिश नेम के साथ पेयर अप करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप उस एनर्जी को मैच करना भी बहुत बड़ी बात है, जो कि हमजा ने एक पॉइंट पे आके उन्होंने कहा कि सजल मैं तुमसे अब बड़ा हूँ। सही बात है, बहुत प्यारा काम है। चले आगे, चलें। मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा, कभी मैं कभी तुम, सॉरी ए, और इसके बाद दिल ना, कभी मैं कभी तुम। मैं तो रो रहा हूँ, तू तो रो नहीं। जी मून, नया स्टेज ऑफ लव स्टार्ट हो गया है, जुनून, उसके बाद मौत है। ना करो प्लीज, वो गाना ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सतरंगी उसके एंड में मौत पे पहुंचते हैं ना, मुझे मौत की गोद में सोने दे, बड़ा प्यारा गाना है वो भी, मेरा बड़ा फेवरेट है। इसका मतलब कि फिर मौत है आखिरी स्टेज ऑफ लव। ना हो प्लीज ना, मेरे से बर्दाश्त ना डालें प्लीज। हाँ, मेरा कोई तो अच्छा ड्रामा अच्छे नोट भी होगा, लेकिन वो लेकिन एक हैप्पी नोट के ऊपर रहने देना, कि हम कह के वाओ यार मजा आ गया, क्या खूबसूरत केमिस्ट्री है। वो चांद वो भी दे रहे हैं थोड़े थोड़े हिंट्स। मर चुका हूँ, कहता नहीं 2 दफा कहा उसने कि वो मुस्तफा मर गया है, मुस्तफा मर गया है। बेटा क्यों हो गए हो? मर गया हूँ, अब तुम्हें इसी कड़वे करेले के साथ रहना पड़े। एक सीन ने मुझे बहुत रुलाया। कौन सा वाला? जावेद शेख वाला। यार मैं आपको कह रहा हूँ जावेद शेख बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत प्यारा सीन, क्योंकि हमने जावेद शेख का बहुत सारा काम देखा है और एक पॉइंट पे हम कहते कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेकिन नाउ पिछले कुछ हफ्ते से मैं देख रहा हूँ ये यार वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना, मसला ये है क्योंकि ही इज अ पेशेंट, ठीक है, और ज्यादा बॉडी लैंग्वेज भी नहीं दिखा सकते हमें, ठीक है, ओके। बट वो सीन जब उसको मुस्तफ़ा के सारे फ्लैशबैक्स आते हैं कि वो सर को मसाज दे रहा है और बिजली का बिल डेट बाद जमा करवाया है, बड़े रिलेटेबल से मसले और बड़े जेन्युइन मसले, और उसके ऊपर उसको अफसोस करना और याद करना अपने बेटे को और खाना ना खाना, और वो सब बड़ा खूबसूरत था, बड़ा इमोशनल, मुझे बड़ा पसंद आया वो सीन, बहुत अच्छा था। एक ये सीन मुझे बड़ा पसंद आया यार। मुझे ना जो पैरेलल में वो चल रहा है ना, उस पे इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, सॉरी अदील के ऊपर, वो बड़ा मजे का, इट्स सो गुड। मैं बल्कि कहना चाहूँगा कि
सीखे फरत इश्तियाक से। सीरत सीखे फरत इश्तियाक से यस। लेकिन यार मेरे ख्याल में बदर का काम भी थोड़ा सा ये हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि ये असल बदर है। हाँ जिन्होंने पहले इतना सारा अच्छा काम किया मतलब चीख और बला। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हो। वो जो मैं में है या जो हम मुझे प्यार हुआ था वो नहीं था, देखते हैं ना वो नहीं। यू राइट। वैसे मैं इस साल आया था, पिछले साल ही आया था मेरे ख्याल में। मुझे नहीं डेटें याद पता भी है फिर। अच्छा मेरी बेइज्जती करवा लोगों ने कहना नहीं मैं एक्चुअली उसके बाद आया था ना, मुझे प्यार हुआ था। हाँ फिर मुझे ठीक है, प्यार फिर हुआ था, confirm देन हुआ था। मैं देन दिस। ठीक है बट यू आर राइट, उनका भी काम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो दिखाई। डायरेक्टर ना जोसेफ वाली वो जो मीटिंग थी जो बड़ी मजे की थी यार। आई वांट टू शाउट आउट हाँ ERY बिग बैंग हाँ प्रोडक्शन, इसके अलावा डायरेक्टर ये जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, चाहे आपने सस्ते रखे लेकिन आपने थोड़ा सा एक माहौल क्रिएट कर दिया कि ये जो गेम लॉन्च हो रही है और ये वो। अच्छा उस पे ना ये जोसेफ है, ये फलाना फादर वाज वेरी लाइक बड़ा प्यारा सीन मजे के लग रहे थे से थोड़े नहीं जैसे तैयार होके बैठा क्यूरियस होके और वो सारा कि भाई मैंने तो सब मेहनत किया है, मेरी सारा मेरा नाम आएगा और सारा कुछ। नाम क्या था उस गेम का? थंडरस्टॉर्म नहीं पता नहीं हरिकेन शायद। हरिकेन तूफान को क्या उसको कहते हैं ना, आंधी को। ठीक है यही नाम था मेरी, हरिकेन ही था। तो वो बड़ा मजे का था यार, वो बड़ा अच्छा सीन था। वो बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया, हमें भी क्यूरियोसिटी थी कि अब क्या होगा। पूरा इवेंट चल रहा है, अब CEO की तारीफ मेरे साथ कहानी हो गई ना। कैसे कैसे दी कहानी हाउ विद्या बालन। हाय स्पॉइल कर दिया किसी ने। हाँ पता है क्या हुआ? आई वाज लाइक मंडे था ना उस दिन, तैयारी कर रहे थे इंटरव्यू की, घर की सफाई स्टफ लाइक दैट। मेरी वो भी नहीं थी तबस्सुम। अब उस समय ना मिनी तबस्सुम आ गई थी। ठीक है तो मैंने जैसे ही टीवी खोला ना, अब वो चल रहा था लाइव में उन्होंने बता दिया कि इसकी नौकरी चली गई है। जहाँ पे वो बता रहा था कि मैं नई नौकरी कर लेता हूँ। लेकिन वो तो पहले पता चल गया था ना पिछले एपिसोड, अगले एपिसोड के टीजर में। आपने टीजर नहीं देखा? मैं टीजर नहीं देखता, जिन ड्रामों के लिए मैं ना हूँ तो मैं नहीं देखता। ठीक है तो मुझे तो पता था पिछले हफ्ते कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है नौकरी जाने वाली है इसकी, मुस्तफ़ा की। लेकिन यार मुस्तफ़ा जो बन गया है ना वो बड़ा रियलिस्टिक है। ये आपने बड़ा अच्छा, वैसे ये बड़ी अच्छा करैक्टर लिखा गया है। बल्कि मुस्तफ़ा क्या, शर्जीना भी, बल्कि मेरे ख्याल में सारे कैरेक्टर ही बड़े अच्छे। खाने वाली बात मुझे थोड़ी बुरी लगी, वो कि जो अम्मी ने भिजवाया था खाना, खा लेने चाहिए था। क्या है वो भी तो मुस्तफ़ा है ना। मुस्तफ़ा इस टाइम जुनून की स्टेज पे है ना, मुस्तफ़ा है ना, वो मसला है। अच्छा थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मून जी। क्यों कि माया की हमने शुरू से कच्ची की, आज पूरा इंटरनेट कच्ची कर रहा है। आपको पता है एक मीम उसकी आजकल बड़ी चल रही है कि माया खान कैसे एक्टिंग करती है, जैसे उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा चल रही है। Why is Shajina sister always constipated? यार कुछ उसकी मीम्स बन रहे हैं, उसमें लोग एक्टिंग कर रहे हैं। हमने तो पहले कर दिया था। हमें थोड़ा लोगों ने कहा भी कि एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं फलाना ढिमकाना। लेकिन यार मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम कोई बात बहुत पहले दूरअंदेशी के हवाले और लोग फिर बाद में जाके उसको रियलाइज करते हैं कि हाँ देवर। वैसे इन 2 एपिसोड में सिद्रा नहीं थी। सिद्रा शुक्र है। ये जी सिद्रा की आप बात करें, उसकी मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है। मैं जरूर देखूंगा। सिद्रा नूर की। प्लीज लिख लो। हाँ लिख लो प्लीज। सिद्रा। अच्छा अरसलान ये भी हो गया। अच्छा मुझे एक चीज़ जो है वो बड़ी मोनोटोनस लगती है या बड़ी रेपिटेटिव लगती है, शर्जीना के माँ बाप। वो एक ही बातें कर रहे होते हैं। वो उसके अब्बू हमेशा वही बात कर रहे होते हैं, मैंने अपनी बेटी डुबो दी। इफ्तिखार ये और इफ्तिखार की बीवी वो, और इन्होंने ये किया और नहीं, इस दफा एक नया पॉइंट आया ना। वो ये कह रहे थे कि इफ्तिखार देखें, वो कह रहे थे शर्जीना तो चलो हमारी बेटी है, मुस्तफा तो उनका बेटा था, अपना बेटा है। तो ये वाला एक पॉइंट उनका इस दफा नया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वही शिट थी, बाकी कमेंट्री वही शिट थी, वही। अच्छा ऑस्कर आपने इस दफा नहीं देखे? किसके? वो जो अपनी अपिया हैं, क्या नाम है उनका, रुबाब के जो फ्रेंड्स हैं। हाय हाय, एक तो अरसलान है, शिराज सिकंदर। ये आपको बड़े पता है? ये मैं पिछले 15 साल से उनको देख रहा हूँ एज अ मॉडल। हाँ ठीक है।
एलिवेट ना हुए। बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर हैं ये, बहुत सालों से कर रहे हैं ये। इनको मैंने ना किसी नादिया खान शो में भी देखा था। जी, वो जो मॉडलिंग वाला एक बिल्कुल आए थे। वही है ना जिसमें मॉडलिंग वाली कंट्रोवर्सियां हुई जी थी। बिल्कुल। ये तब भी आए थे, ये इन्होंने जियो के छोटे मोटे सोप्स में भी काम हाँ, किया I हुआ know, है। I know. ये इनकी जिंदगी का पहला बड़ा ब्रेक है, ठीक है। और वहां पे भी उन्होंने कहा कि मैं ऑस्कर ही करूंगा। फ्रॉम लाहौर आई थिंक। हाँ नहीं, गुजरात से हैं। गुजरात, किसी और सिटी से, पंजाब की किसी सिटी से है। ओके ओके ओके। तो इस पर बोलते कुछ ना बोल, आगे चल। अच्छा वो हाँ ये यार ये मजा। अच्छा मुझे सबसे प्यारी बात ही फरती से आकी ये लगती है, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिखा रही हैं। हाँ आहिस्ता हल्की हल्की जा रही है। अब वो रुबाब भी पकड़ी जाएगी, ठीक। ओ सॉरी, वो भी पकड़ी जाएगी। पकड़ी जाएगी। क्या नाम है उस लड़की नताशा। का? नताशा भी पकड़ी जाएगी। अच्छा नताशा से रिलेटेड एक पॉइंट ये नताशा कह रहे भाषा। थे कि अच्छा एक ना इंटरनेट पे एक और अच्छा अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे को लेके इंटरनेट पे बहसें होती हैं। मुझे वो बड़ा मजा आता है उनको देखने का। सारी थ्योरीज और एक बंदा कह रहा था कि जिस तरह औरतों पे होता है ना कि प्रेगनेंसी के बाद वो मोटी हो जाती हैं। अच्छा बार बार ना वो औरत जब ये लिख रही ना तो बार बार जस्टिफाई भी करी, नो नो आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि आप चीट करें, चीटिंग इज अ चॉइस, इसकी कोई वो नहीं होती, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। एंड शी वाज लाइक कि देखें जिस तरह औरतों पे प्रेशर होता है ना कि वो प्रेगनेंसी के बाद उनको एक दबाव डालते हैं कि आप अपना वजन कम करें, प्यारे से दोबारा से प्यारी हो जाएं, घरों के कामों को छोड़ें, और आप में ना एक बनी ठनी हर मर्दों को भी होना चाहिए। सही है, बात सही की है। कहते जब ये प्रेशर औरतों पे है तो मर्दों पे भी होना चाहिए। ये हरगिज नहीं होता कि हम पढ़े हैं, हम कमा के कि अब हो गई शादी तो सर झाड़ मुंह फाड़ बैठे रहे हैं। हाँ, बात तो जैम खा रहे। तो ये वाला पॉइंट मुझे वैसे she was right, yes। ये बात सच है, मर्दों को भी मेंटेनेंस की जरूरत है, ठीक है। मेरी शादी नहीं ना हुई अभी हमारी शादियां नहीं हुई गाइस। अगर हो गई होती हम कितने पीटे हुए होते। मैं तो यहाँ होना था, यहाँ नहीं तो भी तो मरने वाले होते, किडनी कुंडली तुम्हारी फारिग होती, गिर जाता मैं। गिरा पड़ा होता कहीं पे। अच्छा और क्या क्या काफी कुछ हुआ है वैसे ड्रामे में। बहुत कुछ हुआ है। मुस्तफा के नए इंटरव्यू भी हुए, वो नया बंदा मुझे पसंद आया। कौन सा? वो जो नया इसका एम्प्लॉयर आया है। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब इस ड्रामे में जब भी कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है ना वो बड़ा ओटीटी होता है। हाँ था ना, होता तो है, होता तो ये कुछ ज्यादा ही ओटीटी था। मुस्तफा मेरा यार बचपन दा बेली होवे, लेकिन चलो। बाकी वो जो अदील को फंसाने वाले अंकल है ना जो छुप के काम कर रहे हैं, वो थोड़े थोड़े जरा ऑस्कर कर जाते हैं। वो तो है। शुक्र है रुबाब नहीं आई इस दफा। अच्छा एक और बात बताइए। और रुबाब आई ना फोन पे। I miss you। वो खुल भी गया किस्सा नताशा का। नताशा वाली बात फहाशा। इस वाली नताशा की बात कर रहा हूँ मैं। तमाशा नताशा। अच्छा खैर ये भी हो गया। एक बात और मैंने डिस्कस करनी जी जरूर करें कि किस्सा ये भी डिस्कस हो गया, सारे हो गए। प्रेगनेंसी भी डिस्कस कर ली, प्रेगनेंसी के बाद मुस्तफा का बिहेवियर भी डिस्कस कर लिया। अच्छा ये इधर आपका क्यों नहीं लेते किधर इस इनके कभी तुम वाले की भी लगते लें। कौन सी पिछली एपिसोड के 5 मिनट आप अगली एपिसोड में क्यों दिखाते हैं? मैं कितनी दफा बकवास की है। कहा है आपने पहले? मैंने पिछली दफा ये बोला कि ये छिछोरी हरकत ये है, गलत है, सस्ती हरकत है। मैं अब हर दफा इस दफा फिर आपने ये हरकत की। आप मेरा जाके पिछला रिव्यू देखे, मैंने कहा कि आप इस तरह से गंदे लग रहे हैं। हाँ गंदे लग रहे हैं आपने अच्छे ड्रामे भाई वो न्यूज़ ब्रेक की प्रेगनेंसी वाली बगैरत मैं भूल जाता हूं। तुमने कहा ना लत्ते ले इसी की ही ली थी। अच्छा जी भूल जाता हूं। मैं बल्कि ये बकायदा कहा था कि ये ड्रामा हिट हो रहा है, अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो आप सस्ते लग रहे हैं। मुसद्दिक ने ये नहीं किया था, नहीं किया था क्योंकि आप अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रहे हैं। ये मैंने बोला था। ये वो क्यों न्यूज़ ब्रेक करने वाली आपने पिछली एपिसोड सारी उठा के अगली एपिसोड में 5 मिनट डाल दिए, ये गलत करते आप। चले आपने चलना है, आपने लेके चलना है, मैं तो चुप बैठ रहा हूं। प्लीज बताएं दिले नादान। अच्छा अरसान हमने जहाँ पे छोड़ा था, मैं ऑडियंस को तो ले जाऊंगा। दिले नादान। हाँ जी मून दिले नादान। इस ड्रामे में आपको वापस लाना चाहता हूँ, ठीक है? ये जो आप और आपके दोस्त बैठ के इस ड्रामे का रोज अकेले बैठ के मजाक उड़ाते हैं। गाइस मैंने किसी दिन सीसीटीवी बना के ना आपको भेजनी है। नहीं ना, फिर आपने मून से नफरत कर दी। नहीं प्लीज, बहुत 18+ होता है वो। हाँ बताओ। अच्छा हुआ कुछ इस तरह से हमने कहाँ पे छोड़ा था? हमने छोड़ा था दादियाँ मिल गई, ठीक है? हाँ दादियाँ मिल गई।
सॉरी। मुझे इसे भूल गया सारा तकरीबन। अच्छा, दुरे नायाब एक लड़की है। दुरे नायाब का एक भाई भी था, वो बड़ा बुरा सा था। हाँ, और उसकी भाभी है उस्मा हसन। उस्मा ठीक है? हसन, यस। दादी है उनकी वो कौन सी राहील, सिमी राहील है ना उनका नाम। दूसरी तरफ हम जाते हैं तो एक फैमिली है, काशिफ। इतना मुझे आता है। और उसकी अच्छा। उसकी दादी वो वाली दादियाँ है। मिल गई। दादी वो जफा वाली है। अजरा उनका नाम जफा है। वाली। हाँ, अजरा मंसूर। ओके, ओके। दादियाँ मिल गई, हाँ खानदान मिल गए, हाँ। शादी हो गई। शादी भी हो गई दोनों की? शादी, ओए होए। शादी हो गई। अच्छा, मैंने एक और चीज सुनी है। मैंने एक और चीज सुनी है, ये कि जो ये अपनी दुरे नायाब है, ये अभी भी भोली है। दुरफुटे नायाब, हाँ, दुरफिटे मुनायाब ये उनका नाम किसने होना कहा है? चाहिए, मैं कह रहा हूँ। ये अच्छा, मैंने ठीक है। नाम दिया उसको, दुरफुटे मुनायाब। वो नाराज होती है वैसे इस बात से। कौन, दुरे नायाब? दुरे अमर नायाब, खान? दुरे नायाब नहीं, आप उमर चल दूर फिटे नायाब। अच्छा अरसलान, शादी हो गई किसी ना किसी तरह, दादियों ने आपस में मिलके शादी करवा दी, ठीक है। और ना अब मिकाल जुल्फिकार को ना प्यार भी लाइट आपस में मिल गई। अब देखो ना, अब मिकाल जुल्फिकार को लाइट सी मोहब्बत भी हो गई दुरे नायाब दुरे नायाब से। पसंद आ गई ना, मासूम हरकतें पसंद आ गई। हालांकि मासूम नहीं, वो बेवकूफाना कैरेक्टर को, हाँ, जावियार को ओके, जो है वो दुरे नायाब पसंद आ गई। हालांकि वो हरकतें बिल्कुल पसंद आने वाली नहीं थी, मासूम हरकतें नहीं, वो चवल हरकतें हैं हाँ, जो वो कर रही है। उनको मोहब्बत, उसने शादी कर ली। अब उसका जो लव इंटरेस्ट था तानिया, हाँ, अब सबसे बड़ा मसला 22 कदम वाली, हाँ 22 कदम वाली तानिया, जो फार्म हाउस पे रहती है, अमीर। कंजा ज़िया इनका नाम है, ठीक है। इनकी जो मदर बनी हुई है, सबसे पहला मेरा गिला साइमा वसीम से ये है कि एक औरत जो पिछले 750 साल से हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में एक गरीब गुरबा वाला किरदार अदा कर रही हैं। नहीं, कंजा ज़िया की जो माँ बनी हुई है। अच्छा, मुझे नहीं पता उनकी माँ, मैंने देखी। कैसे बताऊँ अरसलान, मैं ड्रामा देखूंगा ना, फिर मुझे पता लग जाएगा। अच्छा ठीक है, किसी मशहूर ड्रामे में थी? काफ़ी सारों में, अच्छा, हर ड्रामे में ऐसे ही होती हैं, ठीक है। उसको आपने इतनी मॉडस्कॉट बना दिया कोई यकीन ही ना करे। हाँ, वो तो मुझे मुनज़्ज़ा भी नहीं यकीन आता, वो उनके क्या कपड़े हैं। मैंने एक और सुने, मैंने आपकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैंने सुना है कि इन्होंने कोई शादी पे वार्डरोब पहना है। हाँ, जहर, यस, सब ने। अब तो 2 शादियां हो गई हैं, लंडे के वो लग रहे थे। हाँ 2 शादियां हो गई हैं, एक और हो गई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी नहीं, जावियार की नहीं, एक और इनकी फैमिली में। मुझे लगा दुरे नायाब की। दुरे नायाब की 2 कैसे हो सकती है, जावियार की हो सकती है, दुरे नायाब की नहीं हो सकती। अच्छा, अब वो आंटी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। वो मॉड स्क्वाड हुलिये में कभी जिंदगी में मैं देखना पसंद भी ना करूँ उनको, क्योंकि वो सूट ही नहीं करता, ठीक है। उनको ऐसे हेयर स्टाइल एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। हाँ ठीक है, जाने दे। अच्छा, अब एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे छोड़ने के बाद, वो थे अली अब्बास, ठीक है। अली अब्बास का पता है ना आपको, वसीम अब्बास के जो बेटे हैं वो हैं इसके जावियार के। हाँ, बड़ा वो अच्छे, वही तो अच्छा कर रहा है इस ड्रामे में, और तो कोई कर नहीं रहा। वो बने हैं इसके छोटे भाई जावियार के, ठीक है। उससे शादी कर ली तानिया ने, खुंदक में खुंदस क्या कहते हैं उसको, खुंदक में आके कि मैं इस घर में जाके उससे बदला लूंगी, दुरफटे मुनायाब से। नहीं सादिया, ठीक है, सिर्फ बदला लेने के लिए खुन्नस में उसने उसके छोटे भाई से शादी कर ली। ओह माय गॉड, कि मैं दुरफटे मुनायाब से बदला लूंगी। औरतें हैं जो लिख रही हैं इस ड्रामे में यार, फिर हम कहते हैं वो। अच्छा, फिर वो शादी देखे ना, शादी का बड़ा मजे का सीन है। तो उसने कहा कि सबसे पहले तो जब दुरफटे मुनायाब की जब शादी हुई, तो अगले दिन ये लोग नाश्ता लेके आ गए। अच्छा, उसमें हसन हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या तो क्या, खुश होगी ना मेरी। ये हमारे इलाके के सबसे मशहूर नाश्ता है, ये ले खाएं। उन्होंने कहा तुरफुटे में बगैर थे। अच्छा, है मेरी प्लेट तीनों की ने क्या सालन पा, मैं नहीं खान दिया हो जाए कुछ। एक मिनट रुक जाए, हाँ 1 मिनट रुक जाए। मुनज़्ज़ा ने कहा के कैरेक्टर ने कि मैं नहीं ये खाती, मैं नहीं खाती ये। तुम लोग को हंसी आती है जब मेरे तुम देख रहे होते हो? हंसी तो बहुत छोटा लफ्ज है। अच्छा, फिर मुझे लगा मिकाल जुल्फिकार ने कहा। नहीं, मिकाल तो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है अभी तक। अब वो कह रहे थे कि वो नेगेटिव हो जाएगा मिकाल। होगा ना, कैसे? इसकी हरकतें दुरफटे मुनायाब की ऐसी हैं। अच्छा ठीक है।
अच्छा अब वो शादी, इनकी छोटे भाई की शादी पे उसने कहा अपने खानदान को ना लेके आना, अच्छा इनविटेशन कार्ड दे दिया, लेकिन साथ ये भी कह दिया उनको कहना आने आए ना। अच्छा जी। कहा जावियार ने? नहीं, मुनज़्ज़ा आरिफ के कैरेक्टर ने, सासू माँ ने। ये तुम ना मुझे सही से बता रहे, बात तुम कॉल करते हो फिर तुम मुनज़्ज़ा पे आ नहीं, जाते हो। सासू माँ के मुनज़्ज़ा कैरेक्टर ने कह कहा दिया कार्ड दे के कि इनको कार्ड दे आओ और और मना कर देना कि आना ना। हाँ ठीक है, उस्मा हसन वगैरह। हाँ ठीक है, लेकिन उसने कहा नहीं, ये वो आ गए। दुर्फिटे नहीं उसने नहीं कहा, वो आ गए उधर शादी पे, वो इन्होंने स्यापा डाला, ऊपर से पुदक रहे फिर दुरफुड़े मुनयाब को इन्होंने साड़ी पहना दी। ਉਹ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ नहीं सी आंदी, ਉਹਨੂੰ साड़ी पहनाती। अच्छा ये सिचुएशन भी पूरे थी कि ब्याह मैं हाँ, साड़ी नहीं हाँ, पहन हाँ, सकती। हाँ, अच्छा ठीक कहती है। मुझे नहीं आती मामा मम्मी, उसको पॉलर लेके जाती है, पॉलर वाली कहती है कि मैं इसकी स्ट्रिकिंग करती हूँ, उसके बाल काटती हूँ। कहती नहीं नहीं माँ मामा मैं नहीं बाल कटवाऊंगी। तो फनी सीन हाँ बड़े फनी सीन, सबसे फनी सीन। हमारा जावियार इतना प्यार करता है अपनी बीवी से, उसको कहते हैं कि जाओ नुकरानी के साथ जाके शॉपिंग कर लो, कार्ड दिया उसको अपना क्रेडिट कार्ड। उसकी 2 रुपए वाली सोच रही, उधर मॉल पे जाके अच्छे ब्रांड पे, हाय 10,000 का सूट, हाय 25,000 का सूट, मैं तो अपने मोहल्ले में लेती थी, वहां से जाके वहां 10,000 में 10 सूट आ जाते थे। तो ये तो वो तो ऐसे तो वैसे, लेकिन उसने नौकरानी ने कहा नहीं चवले नी दुरे फट। हाँ हर जगह ते अपना दुरफिट मुंह नायाब ना चलाया कर, ले नहीं तो तेरा बंदा तेनू नहीं बख्शेगा। फिर भी उसने सस्ती दुकान से लिए। मॉल में ये मॉल कौन से गए थे? पैकेजेस मॉल, क्योंकि ये ड्रामा लाहौर में शूट हुआ था। अच्छा पता है? हाँ। नहीं मैं पैकेज नहीं था, कोई अच्छा वैसे पूछा, पेस्ट टाइप माल था, पेस्ट टाइप माल था। दुरफिटे मुंह ने। हाँ, अच्छा वैसे। आगे सुनो, फिर कहती है उधर ऑब्वियसली मॉल में फूड कोर्ट भी होता है, वहां पे गोलगप्पे दे के गोलगप्पे इसको बड़े पसंद है। कहती हमारे स्कूल के बाद ठेला लगाता था, उससे अच्छे गोलगप्पे कभी नहीं खाए। अच्छा वो फिर नौकरानी ने कहा जा बगैर तेन करोड़ों रुपए का चीज़ा मिल दिया, मैं तू 10-10 रुपए चीज़ा पीछे मरेंगी। गोलगप्पे खा लिए, तई भले खा लिए, घर आके हस्बैंड को अपने कारनामे सुना रही है। ऐसा तो नहीं हो कहती जावियार ये देखे मैं कितने सस्ते कपड़े लेके आई हूँ, मैं ठेले से खाती थी, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, देखिए मैं गोलगप्पे खा के आई हूँ। जावियार दुर फिड़े मुँह तेरे ते हैं, तेनू मैं कार्ड दिता सी कि तू कहता मैनू ऐ फखर नहीं होएगा तू सस्ती शॉपिंग कर, मैनू ऐ फखर होएगा मेरी बीवी करोड़ां दी शॉपिंग कर दी है, मैं कमांदा कादे वास्ते आ, तू बचता कर नहीं पई है, तेनू मैं कहा सी खुले दिल ना खर्च के आ, तू गंदे कपड़े जा नौकरानी नू दे के आ, मैं नहीं तेनू पान दवांगा कपड़े सस्ते, मैं कल तेरे नाल आप जावांगा महंगी शॉपिंग करावांगा तेनू। फिर ये हुआ कोई नहीं दुरफिटे वो तो रोती रहती है हर टाइम, रोती बड़ी बुरी फिर ये हुआ इसने मतंजन बनाई दुरफिट मुंह ने। अच्छा कहती है जावियार भी तो देखो ना, उसको पता ही नहीं मतंजन क्या होती है। दुरफिटे मुंह ना, आपको तो कुछ बनाना ही नहीं आता था इसकी। सीख गई है। अच्छा सीख गई। दादी अम्मा ने ये भी पूरा एक तरीका आया होगा ना, पूरा एक सिलसिला चला सीख होगा। गई है। देखो मतंजन बनाई, पहले तो जावियार को पता ही नहीं था मतंजन होती क्या है। कहती लूने मीठे चौल होंदे मीठे चौल होंदे ने, उन खवांदी कहता वाह ये तो मजे के हैं। पहले कहता मैं नहीं खाना, मैं मीठी चीज़ें नहीं खाता, मुझे मैं हम लोगों के यहाँ तो डिजर्ट्स होते हैं लाइक पाइज एंड ब्राउनीज, मुझे लगा पाए से नहीं पाए वाले पाए पाइज एंड ब्राउनीज एंड गैंडास। कहती ये देखिए ये हमारा वो है, उसको पसंद आता है। फिर ना खाना लग गया, खाने के टेबल पे सारे बैठे हुए हैं, काशिफ का कैरेक्टर, मुनज़्ज़ा आरिफ का भाई वो कैरेक्टर। बहुत बुरा लग रहा है काशिफ। अब जूवी ना आई, काशिफ क्या नाम है? काशिफ हुसैन की नहीं काशिफ पता नहीं, काशिफ अली, काशिफ महमूद। काशिफ महमूद। अच्छा अब जूवी ना आई, जूवी याद है आपको? जूवी बहन है? जुवेरिया हाँ इनकी बहन है। हाँ, वो कहती मैं तो ऐसे ही महफिलों में नहीं बैठती जहाँ पे जहाँ पे दुरफिटे मुनयाब टाइप लोग हों। ओके ठीक। अब दुरफिटे मुनयाब ने खाना बनाया, बिरयानी जर्दा पुलाव बनाया ना, वो उसके वास्ते यही बड़ी अचीवमेंट होएगी भाई। उसने उसका जो देवर है अली अब्बास का कैरेक्टर, उसने कहा भाभी ओए होए होए ऐसी बिरयानी मैंने कभी ना खाई, ऐसा जर्दा मैंने कभी ना खाया। जाके ना सस दी प्लेट फाड़ के ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਨ, ਉੱਥੇ चीख सीख पा हो जाती है। कहती जावियार तुम्हारी बीवी को कोई तमीज नहीं है, ऐसे किसी की प्लेट नहीं उठाते, मैनर्स होते हैं। वैसे मैं कैसे ही रही थी? माफ करना, वैसे जितनी भी तुमने मुझे बातें बनाई सब में गलत दुरफिटे मुनयाब है, मुनयाब सब जगह गलत है, सब जगह गलत है, सब जगह गलत है। दुरफिटे मुनयाब तुम्हारा ही, मैंने रखा किसी और ने रखा है। इधर बैठे बैठे से भी आया, चाहे वैसे मुझे गालियां मिले बट मैं नहीं डरता। दुरफिटे मुनयाब। अच्छा अरसलान, अगली किस्त में क्या होने वाला है?
अगली किस्त में जावियार ने कह दिया है कि दुर्फी टेमो नायाब कभी अपने भाभी और भाई से और दादी से नहीं मिलेगी, उसको डिसोन कर दे। नहीं तो अब इसको क्या तकलीफ हुई है? क्योंकि वही तो जड़े वहीं पे हैं। तो वो तो उनको सास नहीं पसंद ना, तो हस्बैंड को तो अच्छा होना चाहिए। हस्बैंड हम कंट्रोल करेगा इसको, देखना क्यों? प्यार भी करता है, गैस लाइट कर रहा है जैसे आपकी मर्जी टाइप। तो फिर ये गैसलाइट करके इसका मकसद क्या है ना, मुझे ये समझ। बीवी को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर आप जैसे अपनी उसका मर्जी में पीछे जाएं से ना, सारा रिश्ता तोड़वा देगा ना, दादी से, भाई से, भाभी से, फिर उसको अपने मुताबिक ढालेगा। तो ये तो दूर, क्योंकि जितनी तुमने मुझे बातें की हैं दूर फिट में नायाब में बहुत ज्यादा तहजीब व तमद्दुन की कमी है, बहुत ज्यादा। तो फिर वो तो अगर इसको यही अगर करे तो ये गैस लाइटिंग तो नहीं है, वो बेचारा सच्चा है। सच्चा है। वो इतनी कोई चंडाल किस्म की इसकी भाभी है, भाई भी चंडाल ही है, दादी जो है बस वही है। दादी तो मुझे लगा था मरने लगी है एपिसोड 1 में। मैंने एक टिकटॉक पे सीन भेजा था इस ड्रामे का, नहीं देखा तुमने? नहीं मैंने नहीं देखा। क्या एक जावियार के साथ डिनर पे जाती है ये दुर्फे टेमू और भाभी और सारे कहती है जावियार वो एक जापानी डिश होती है सुशी, वो तो खिलाओ हमें। ये कौन कहता है? भाभी उस्मा हसन सुशी कहता वो सुशी होती है, वो मैं खिला दूंगा किसी और दिन, वो यहाँ से नहीं मिलती। लालचन है, इतनी लालचन है वो। पूरी ड्रामा चल क्यों रहा है वैसे? ये लिखा है ना कभी सोचा तुमने कि मैं फन लगाने के लिए, ये तो फन लगाने में एंड है ड्रामा। मैं इसीलिए कहा है कि अगले हफ्ते से आप जरूर देख जरूर हम इस पे चर्चा किया करेंगे। डेफिनेटली बहुत प्यारा ड्रामा है। हाँ। चले, बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस वीक इज हमजा सुहेल फ्रॉम ज़द तो कहानी वाज सो गुड। क्या हुआ? क्या देख रही हो? के बाल बहुत अच्छे। ही इज अ हीरो। he is true hero. For me it's काशिफ हुसैन from नादान। पीर सुभान का वारिस बनने वाला हूँ मैं, अपने मुंह से जो भी निकालता है ना सोच समझ कर निकाल। लड़के छा गए इस दफा, इस दफा लड़के आए हैं। बहुत मुझे पसंद आई इनकी परफॉर्मेंस। ऑस्कर दुर्फिटे मुंह, उससे आगे कोई नहीं हो सकता। उनकी तबीयत खराब हो, अब पता नहीं किस हाल में होगी वो। उससे आगे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता अरसलान। तुमने जितने भी एपिसोड देखे ना चुन के कोई अच्छे ये सुशी एक जाना चाहिए। ये तो उस्मा बेगम, वो तो उस्मा हसन तो एक दो प्लीज कोशिश करूंगा ये देखना चाहूँ, और मैं स्पेशली देखूंगा। जरूर देखिएगा कल का एपिसोड टीवी लाउंज का, मतलब यानी कि अभी आप तो देख ही रहे होंगे। हम भी जरूर देखूंगा कि इसमें क्या है। चलें, कमेंट्स हैं कोई? जी कमेंट्स क्यों नहीं, बहुत सारे हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक यूजर 4492, वो कहते हैं जर्द पत्तों का बान इज वन ड्रामा दैट हैज मी हुक्ड एंड कीप्स मी वेटिंग वीकली। They have been slowly building up the drama like trapping Nofil and trying to make him leave the village. The problem it is that it comes once a week. As you watching a lot of shows, it's natural to lose interest in some. ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जी एक हैं सैयद एमली, वो कहते हैं कुछ कभी तुम ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। आई एम वाचिंग फ्रॉम बांग्लादेश। केमन आछो? ठीक है। चलो नेक्स्ट। सारा T8577 कहती हैं आई लाइक योर अनफिल्टर्ड एंड ऑनेस्ट कमेंट्री। आई फील दैट सम ऑफ द bigger YouTube channels shy away for being honest because I think they don't want to offend the actors / media industry, but because of that their integrity is suffered. सही कह रही हैं आप सारा जी। एक हैं जी बिलाल्स, कहते हैं you guys are amazing, just don't ever stop posting videos, most raw and amazing drama review. I have stopped watching dramas but not your reviews. Thank you so much बिलाल। अच्छा जी, बेसिक देसी कहते हैं आई एब्सोल्युटली लव द वे अरसलान कंडक्टेड द इंटरव्यू एंड हाउ ही वाज बीइंग सच अ गुड होस्ट येट ही आस्क्ड हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा जी, अक्सा नूरा कहती हैं मून कंटिन्यू विद मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ इवन आफ्टर तमाशा एंड आई लव इट। ये लोग नए ज्वाइन किए, इनको शायद वो नहीं पता जैसी गई हो वैसी वो हमारे अभी तक चलता है। हाँ मून नेक्स्ट। रू रेजा कहते हैं वी आर सो यूज्ड टू 30-40 एपिसोड्स के बोरिंग ड्रामा दैट वी आर अनेबल टू अप्रिशिएट द शॉर्ट ड्यूरेशन ड्रामा लाइक मंजोगी, प्लस वी फॉल इन लव विद द कैरेक्टर एंड वांटेड टू सी मोर ऑफ देम एट लीस्ट 20 एपिसोड। ठीक है, सही कह रही हैं आप। ठीक है जी। नेक्स्ट है रूरू, ये आपने पढ़ा ना रू रेजा। हाँ। नेक्स्ट है जी ARZG8E, ज़द पत्तों का बंद देर
wasn't a continuity issue. You can see Meenu had 2 pens in her hands. She started writing with 1 pen and then changed it to a second one. Overall, the show is great. It's unpredictable, and that's what I like about the most. Thank you so much, जी. अच्छा जी, लाला दिया कह रही हैं एज अ होल फॉर मी मनजोगी वाज अ मास्टरपीस. थिंक आफ्टर नूरजहां एंड जन्नत से आगे. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज दिस ईयर. ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, टू द पॉइंट डायरेक्शन. They took a taboo topic and executed it amazingly. Hats off to the entire team. For me, all the main actors to side actors, characters were all stars of the show. बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, हैं. मैंने शो में बोला था ना कि हमारी शक्लें अच्छी हाँ, होती, तो हाँ, मतलब तो किसी ने लिखा हुआ है आपकी शक्लें तो हैं बात सुनने वाली. पूरा शो देख लेता हूँ बड़ी आसानी से. हाय, सच्चे ये है जी जाओ. हसन रजा जी. लाइक यू हसन रजा. ये हैं जी किरत अवैस खान. वो कह रही दानिश तैमूर इज़ अ गुड एक्टर बट ही इज़ नॉट गेटिंग गुड स्क्रिप्ट्स. वो खुद सिलेक्ट नहीं कर रहे. ही इज़ नॉट गेटिंग नहीं, वो खुद सिलेक्ट नहीं कर रहे. ठीक है. ही इज़ प्लेइंग ऑलमोस्ट द सेम रोल इन ऑल ऑफ हिज ड्रामाज. मजनू दीवाना. हिबा बुखारी इज़ नॉट अ गुड एक्टर. शी इज़ टू कंपोज्ड. येस आई एग्री. हिबा से अच्छी नवाज सईद है. वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीटी फेस टैलेंट. सबा कमर, आयजा खान, यमुना जैदी, सजल अली, सारा खान, कुबरा खान. आई डोंट लाइक माहिरा खान. शी हैज सेम एटीट्यूड इन एवरी अदर ड्रामा. ठीक है. वेरी नाइस जी. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. चलें जी. चलें जी, ये थे हमारे आज के कमेंट्स. मैंने सोचा था अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता तो मैंने भूल भुलैया का और एक और फिल्म आई थी सिंघम रिटर्न, उसका टीजर भी करना था. कर लें, वो इस पे करेंगे हमारे पास टाइम. चलो ठीक है. ये है हमारा आज का टीवी लाउंज. आई होप आपको पसंद आया होगा. मुझे और मून को जी इजाजत. अल्लाह हाफिज़.